तो आज हम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन हमने बुलाया है। तो आप में से जो भी अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके माइक को पूछ सकते हैं। अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी थोड़ा तेज हो जाएगी। हाँ जी, लो वॉल्यूम है। ठीक से नीरू सिस्टर, आप अनम्यूट करें और फिर बताएं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं माइक्रोफोन यूज करती हूँ तो फिर स्पीकर पे आवाज नहीं आती। ठीक है, बोलिए। हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज मेरी? हम्म। हाँ जी दीदी, वो जो आपने कल दिया मतलब वो करवाई थी ना कि साक्षी होके बेचना, अपने विचारों को वो करना, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर फ्यूचर का डर, पास्ट की बातें जब भी हम साइलेंट में बैठते हैं, जब शर्म यूज होगी तो ज्यादा होती, जो आपने बोला था कि अंदर भटकी हुई आवाज चीज है थोड़ी हमारे। सी क्लियर कम है, थोड़ी गूंज सी रही है। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। हाँ जी दीदी, अभी आ रही है? बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सारे संकल्प हमें तंग करते हैं ना, जो पास्ट के हैं और फ्यूचर के हैं। हम्म। लेकिन जब हम उनको साक्षी भी देखते हैं, लेकिन वो बार 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 किसी अटैक करते हैं। हम्म। तो इससे फिर उससे कई बार झगड़ा भी होता है उन थॉट्स के साथ, फिर कई बार छोड़ भी देते हैं। और जो कल मैंने कल कल जो मेरे साथ वैसे भी जो सिचुएशन थी, जो पेपर था, वो इसी तरह से ही था कि जैसे अपने वो कल बाबा की मुरली थी, तो ऐसी ही सिचुएशन थी कि अगर मैं माइंड की बात करूं तो उस लौकिक रिश्ते में फंसी हुई थी कि उसकी हेल्प करनी है, मतलब ब्रदर की बात कर रही हूँ मैं, उसकी कुछ हेल्प करनी है। लेकिन आपकी आवाज चली गई। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हम- हेलो दीदी, आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब हाँ आई। जी, थोड़ा सा दो, आई थिंक 30 सेकेंड्स की आवाज चली गई थी आपकी लास्ट हाँ में। जी। तो कहने का दीदी ये है कि जो कल सिचुएशन थी उसमें था कि लौकिक में किसी की हेल्प, माइंड बोल रहा है कि माइंड में इतने थॉट्स चल रहे थे, अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो फ्यूचर में क्या करेगा, सोचेगा। तो लेकिन फिर जब मैंने मुरली भी सुनी और बाबा के ज्ञान की बातें अप्लाई की तो थोड़ा सा शांत भी हो गया मन। लेकिन फिर भी जब भी हम कर्म योग में जाते हैं या रूटीन वर्क में आते हैं, तो वो बातें कहीं ना कहीं फिर भी वो चलती रहती हैं। भी हम्म। फ्यूचर में अब मैं उसकी हाँ, हेल्प नहीं कर ठीक है। पाई तो। ठीक है, तो आप क्या हाँ, चाहते हो? वो ही डर लगता है, डर तो जो आप आपने क्या बोला चाहते ना हो? कि वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप क्या चाहते मैं हो? तो ये मैं तो दीदी वो आनंद की अनुभूति ही चाहती हूँ, तो बाबा यही समान ही। यही तो प्रॉब्लम है कि आप कुछ चाहते हो। हम्म। समझ रहे हो? आप हाँ कुछ जी। चाहते हो, यही प्रॉब्लम है। साक्षी दृष्टा का मतलब होता है कि मैं कुछ नहीं चाहती। साक्षी हम्म। दृष्टा का मतलब होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे संकल्पों में लगातार कोई व्यर्थ की बातें चले जा रही है, चले जा रही है, चाहे अब मेरे अंदर टेंशन या स्ट्रेस या कोई डिसीजन या फ्यूचर की प्लानिंग चले जा रही है, चले जा रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ बाबा के साथ अपने को निराकार स्वरूप में, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति में स्थित होकर इन सबको साक्षी होकर देख रही हूँ। और मुझे ये होश है कि मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। मेरा मेरा अलर्ट कैमरा ऑन है हर समय कि मेरे अंदर ये चल रहा है। तो मैं जो भी मेरे कैरेक्टर के माइंड में जो कुछ भी संकल्प आ रहे हैं, अब वो मेरे होश में आ रहे हैं। पहले हमें पता ही नहीं होता था कि हम सोचे जा रहे हैं तो हम आ, बेहोश हैं। पहले हम उस सोच का स्वरूप बने रहते थे, वो सोचने वाला कैरेक्टर बने रहते थे, वो माइंड को मैं समझकर समझ जीते थे। अभी हम होश में आ गए हैं कि अब ठीक है, रूपाली के माइंड में पुरानी बातें, रिश्तेदारियों की बातें,
पुराना जो कुछ उसके साथ हुआ, या जो कुछ बीता, कल बीता, या कल जो करना है, सब आ रहा है, सारी प्लानिंग, सारे संकल्प आए जा रहे हैं। लेकिन अब साक्षी दृष्टा आत्मा होश में है कि उस ये रूपाली या उसके कैरेक्टर में आ रहे हैं, वो मैं नहीं हूं। इसको कहते हैं अटेंशन के साथ जीना। ठीक है जी। ओके। तो फिर एक बात और आती कि मतलब माइंड की बात ये भी थिंकिंग में आती, वही बात आपने चाहने वाली बात की। तो क्या फिर मैं अगर ये साक्षी दृष्टा में रहूंगी, इस स्थिति में रहूंगी, तो फिर क्या सभी कुछ ठीक हो जाएगा? आप ये चाहते हो, माइंड में, हाँ। आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए? मैं माइंड की, अगर माइंड की बात करें, अगर संकल्प जो बात कर रही हूँ मैं, अगर संकल्प चलते हैं जो अंदर युद्ध तो चलता है, जब वो तो आप ये कहते हैं। चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप अभी संपूर्णता की कॉन्शियसनेस में हो या असंपूर्णता की कॉन्शियसनेस में हो? हाँ, वो तो असंपूर्णता के कॉन्शियसनेस। तो असंपूर्णता की कॉन्शियसनेस से कभी आप संपूर्ण बन सकोगे? हम्म। हम्म। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब तक मेरे अंदर मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए, या मेरी कोई चीज अच्छी हो जाए या सुधर जाए, या कुछ मतलब समस्या ठीक हो जाए, जब तक मेरे अंदर ये थॉट प्रोसेस था, तब तक मुझे आत्मा का बोध नहीं हुआ। हम्म। तब तक मेरे कोई रिश्ते सही नहीं हुए थे, तब तक कोई चीज ठीक नहीं हुई थी। जब मैं अपने को संपूर्ण फील करने लगी, जब मैं अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट हो गई, जब मैं कैरेक्टर और उसकी ड्रामा में चल रही सारी एक्टिंग से संतुष्ट हो गई, तब मुझे जाके अपने सत्य का बोध हुआ। हाँ। तो दीदी ठीक है एक जी। चीज और पूछना चाहती हूँ मैं, एक चीज और, जैसे आपने बोला सत्य का बोध। तो हम्म। वो एक होता है ना कि किसी कोई चीज हमें है तो उसके सिम्टम्स दिखते हैं हमें, है ना? अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, जो बॉडी में बीमारी है, उसके हमें सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमें सत्य का बोध होता है तो फिर हमें क्या, क्या इस चीज का कैसे, मतलब एक इंटीमेशंस तब लगा लो। होगा तो पता चल जाएगा, बस आप पूछोगे नहीं। ओके। फिर वो ठीक वही है। बात आपकी, वो सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे। नहीं, सिम्टम्स कुछ नहीं होते, आपको पता चल जाएगा कि आपको हो गया वो। ओके दीदी, थैंक यू जी। आपकी हंसी बता रही है कि जल्दी होगा शायद। होना होगा बाबा ड्रामा अनुसार। मुझे क्या हाँ पता, जी। मेरी हंसी से ऐसे करो जैसे मेरे हाथों में जादू की छड़ी है नहीं, और अभी मैं आपके इसी पास इस गिराने वक्त तो वाली हूँ। बाबा ने आपको ही निमित्त बनाया हुआ है ना दीदी। नहीं, बाबा बाबा ने ने मुझे माइक। को निमित्त नहीं बनाया। सब बाबा के पास ही वो दिव्य दृष्टि की चाबी है। वो जब हाँ जी खोलेगा दीदी, जिसकी, तो खुल जाएगी। खुल जाएगी। ठीक है दीदी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी को पूछना है? अशरीरी और विदेही स्थिति एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए मतलब अशरीरी स्थिति, आप अभी नए जुड़े हैं अगर, तो मैं जो भी यहाँ नया जुड़ा है, जिन्होंने ज्यादा क्लासेस नहीं करी है, मैं पहले तो आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज वो 4-5 वीडियोस हैं एडवांस कोर्स के, आप वो कर लीजिए। मैंने आज लिंक भी भेजी थी मॉर्निंग में। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स के हमारे कई सेशंस और रिकॉर्डेड हैं, आप वो सुन लीजिए। तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो आपके क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अशरीरी विदेही स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एकदम बेसिक में जाना पड़ेगा, तो फिर वो बेसिक में जाना मतलब एक तरह से आप जान सकते हो उसको रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग में ही। फिर भी आप कुछ और पूछना है? हाँ जी, स्नेह। हाँ, मैम आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, ठीक से मैंने नहीं समझ पाए। ये कहा कि अशरीरी या कोई भी विदेही स्थिति आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, उसको जानने के लिए आप पहले एडवांस कोर्स के 4-5 वीडियोस हैं जिसकी मैंने आज लिंक भेजी है, आप वो सुन लीजिए। और उसके बाद आपको कई आंसर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। फिर आपके बाद उसके बाद भी अगर क्वेश्चन रहता है तो पूछेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत बेसिक है। और हम अभी यहाँ पर एडवांस लेवल में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आत्मा का बोध, हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत छोटी सी चीज है वैसे अशरीरी विदेही स्थिति, लेकिन आपकी समझ कितनी है ये पता। इसलिए आप उसको अगर पूरे वीडियो में जो प्रेजेंटेशन है, उस रिकॉर्डिंग में जो एक एक बात, एक एक चीज अच्छे से समझाई गई है, जब आप उसको देखकर समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके दीदी, ठीक है। मैं फिर बाकी से करती हूँ। लिंक मैंने मॉर्निंग में भेजी थी ग्रुप में, आप वो देख लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू दीदी।
और किसी को पूछना है? अनम्यूट कर ले प्लीज। एक भाई आपका क्वेश्चन आया था, एक सेकेंड। लौकिक में आपको जॉब होने का डर है, झूठे आरोप लगाए हैं, मन हलचल में है, हमारे ब्राह्मण जीवन के नियम का विरोध ये लोग कर रहे हैं। ये रमेश कैरेक्टर हालचाल में है, पता है कि ये सब खेल है, ड्रामा है, फिर भी ये ज्ञान होते हुए भी जब अब परिस्थिति आई है तो अब सिर्फ कहने सुनने मात्र फील हो रहा है, माना आपको ये ज्ञान सिर्फ ऊपर ऊपर से थ्योरेटिकल लग रहा है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। व्यर्थ और भविष्य की चिंता में नींद उड़ गई है, शरीर पर दुष्परिणाम दिख रहे हैं, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, इस पे मार्गदर्शन करें। ओके, रमेश भाई आप यहाँ पर हैं? मैं आपसे थोड़ा सा बात कर सकती हूँ? आप अनम्यूट कर ले प्लीज अगर आप यहाँ हैं तो। क्या होता है, थोड़ा बात करने से आपके अंदर की जो अभी तक स्थिति है उससे थोड़ा रूबरू हो जाते हैं, तो आंसर देना आसान होता है, समझाना मतलब आसान होता है, और आपके भी लेवल को समझना आसान होता है। हाँ जी, आप है ना, हाँ बात जी, कर हाँ जी, हाँ सकते जी, हैं? दीदी दीदी जी है। ओके। तो सबसे पहले आपने कहा कि आपको अभी ये ज्ञान पता है, ज्ञान कौन सा वाला पता है, पहले वाला या जो अभी हम लोग इतने दिनों से ये वाली पढ़ाई कर रहे हैं, ये वाला? ये भी पता है पढ़ाई आपकी जो ये जब से क्लासेस हमने। से कर रहे हैं लगभग। हेलो। हाँ हाँ। तो जब से आपके क्लासेस सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो ये भी पता है, और पहले से ज्ञान में तो है, 8 साल हो गए ज्ञान में। आपने एडवांस कोर्स किया है? जी हाँ, जो पहली शुरुआत में था वो तो किया है आपका। वो वाला शुरुआत में मतलब अ, वो वाला नहीं जो हमको सेंटर में कराया जाता है, लेकिन अभी ऑनलाइन हमारे एडवांस कोर्स के 4-5 वीडियोस पड़े हैं, वो किए हैं आपने? नहीं, वो नहीं किया। आप भी वो करिएगा, ठीक है? वो जी बेसिक हाँ, है, जी वो पता होने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली हाँ जी। बात कि बाबा की मुरलियों में क्या ये बात हम्म, बताई नहीं गई है कि चारों तरफ से हलचल होगी, प्रकृति के तूफान आएंगे, रिश्तों के तूफान आएंगे, आपके शरीर के तूफान आएंगे, बाहर से भी बहुत कुछ तूफान आएंगे? क्या बाबा ने पहले से नहीं बताया? जी बताया है। जी बताया। बताया है ना? तो आपके जी अंदर बता। जितनी भी हलचल आ रही है, क्या ये परीक्षा पहले से आनी थी? ये हमें नहीं, हम तैयार नहीं थे इसके लिए? एक्चुअली हम तो तैयार थे। हम बाबा ने जो भी बताया है कि परीक्षाएं आएंगी, ऐसी हम्म, कठिन परिस्थिति आएंगी कि जो ठीक है। आपको फेस करना पड़ेगा, तो ये तो हम मुरली में ठीक है, ये ये बाबा ने चतुर्थी के आपको धारा। बताया था। बट हाँ, बताया था। आपकी तैयारी में जो आपको ज्ञान यूज करना है, बाबा ने एक चीज और बताई थी, ये सब पेपर का टाइगर है, क्या ये याद है आपको? हाँ हाँ, ये परिस्थितियां सब पेपर टाइगर है, ये बाबा ने बताया राइट। है। और ये परिस्थितियां किसके जीवन में आएंगी? ये जो अभी ज्ञान ले रहा है, जो बाबा के साथ है, जो उसके भी जीवन पुरुषार्थी में आएगा। कैरेक्टर है, जिसमें आपके कैरेक्टर का नाम रमेश है, उसके जीवन में आ रही है, राइट? जी हाँ, जी हाँ। अब आप ये बताइए कि क्या आप रमेश हो? जी नहीं, मैं तो कैरेक्टर रमेश है, मैं आत्मा हूँ। मैं एक तो प्योर आत्मा हूँ। कैरेक्टर रमेश के माइंड में इतने संकल्प के रूप में एक्चुअली झूठे आरोप लगाना या जॉब खोने की इनसिक्योरिटी होना या मन में जो हलचल होना, वो सब आपके किस लेवल पर चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये तो माइंड के लेवल पे चल रहा है। राइट, और संकल्पों में हाँ, चल रहा है ना? संकल्पों में चल वो रहा है। हाँ संकल्प आपके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस के रूप में शरीर में दिख रहे हैं, जी हाँ। राइट? तो जब वो सब जी हाँ। कुछ आ रहा है, तो ये सब कुछ देखते हुए जिसको कुछ नहीं हो रहा, वो कौन है? वो आत्मा है। राइट। तो क्या आत्मा कभी हलचल में आती है? नहीं आती, आत्मा कभी नहीं आती आत्मा हलचल कभी में। इनसिक्योर होती है?
जी नहीं, आत्मा कभी इनसिक्योर आत्मा भी नहीं कभी होती। बीमार पड़ती है? आत्मा बीमार नहीं पड़ती है। आत्मा को कोई रोक सकता है कोई भी चीज को करने से? न- मतलब वैसे तो करती नहीं, लेकिन फिर भी क्या रोक सकता? अगर वो करती तो? नहीं, नहीं रोक। तो वैसे ये बताइए, क्या आत्मा करता है? हम्म, आत्मा करता नहीं है, साक्षी है आत्मा। आत्मा भोगता है? जी नहीं। तो ये भोग कौन रहा है? भोग तो ये कैरेक्टर भोग रहा है। कैरेक्टर जो भोग रहा है लौकिक। ना? तो क्या आप हाँ, ये जो कैरेक्टर को मार सकते हो या कैरेक्टर को दे सकते हो बाबा को? नहीं, नहीं देना चाहते? कैरेक्टर को नहीं, कैरेक्टर को मार सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर के लौकिक जीवन में जो भी ये जिम्मेवारियां है, उसके अरे बाबा, संकल्प को। मारने का मतलब ये नहीं होता है सुसाइड हाँ, करना। हाँ, नहीं, 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 ये ऐसे दीदी जी ऐसा है। सॉरी, सॉरी दीदी, हम मार सकते हैं। जी हाँ, बाबा के लिए तो ये मारने सब का कुछ होता है। मतलब कि ये कैरेक्टर आप नहीं हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये कर कैरेक्टर सकते हम हो? नहीं। ये कैरेक्टर जी किसने हाँ। बनाया? रमेश नाम का एक एक कैरेक्टर, एक कहानी आएगी उसके जीवन में, ये घटनाएं घटेंगी, ये सब कुछ होगा। ये किसने बनाया? ये मन ने बनाया, माइंड ने बनाया, माइंड ने ड्रामा किसके ने बनाया। अनुसार? ड्रामा हाँ, ड्रामा के अनुसार ड्रामा ने बनाया। तो इसमें ड्रामा के आपका अनुसार कोई बना। हाथ है? जी नहीं, मेरा कुछ हाथ नहीं। तो ना आप करता हो, ना आप भोगता हो, ना आप उसको बदल सकते हो, ना आप उसको किसी भी तरह से अपने अंदर फील कर रहे हो, क्योंकि वो आप हो नहीं। तो फिर उसको जाने दो ना। चलने दो झूठे आरोप, चलने दो उसके ऊपर सफरिंग, चलने दो उसको जो कुछ भी हो रहा है। आप क्या उससे दृष्टा होकर, उसको साक्षी होकर देख सकते हो? जी हाँ, हम अ, दो सबसे साल से बड़ी साक्षी प्रॉब्लम होकर क्या ही है ना देख रहे हैं। भाई जी, सबसे साक्षी बड़ी हो। प्रॉब्लम क्या है कि आप चाहते हो कि ये सब कुछ ना हो। चाहते और हो ना? आप चाहते हो कि कोई झूठे आरोप ना लगाए। आप चाहते हो कि जॉब ना जाए। आप चाहते हो कि मन कभी हलचल में ना आए। आप चाहते हो कि कोई मेरा ब्राह्मण जीवन के नियम का विरोध ना करे। आप चाहते हो कि मेरे अंदर कोई भी स्ट्रेस ना आए। एम आई राइट? आप यही चाहते हो? जी हाँ, और उसमें थोड़ा ये भी है कि हम हमारी धारणाएं कर रहे, तो ये लोग हमें लौकिक में ये कर रहे कि फोर्स कर रहे कि हमारे साथ आप नहीं आते हो, उठते हो, बैठते नहीं, हो। उनका फोर्स करना तो ड्रामा में एक एक्टिंग है। उन्होंने तो अपना डायलॉग बोल दिया जब बोलना होता है। लेकिन उनके हम्म, डायलॉग को बोल कर जब वो बोल के चले जाते हैं या बोल रहे होते हैं, उस समय जो फीलिंग में आप आ जाते हो, ये फीलिंग क्या आपकी नेचुरल ओरिजिनल क्वालिटी है? नहीं, ओरिजिनल क्वालिटी तो है नहीं। तो आपने पहचाना कि आपके अंदर फीलिंग की बीमारी है? जी हाँ, जी हाँ, मुझे तो आपने पहले से पता है पहचाना कि कि थी। आप डर जा रहे हो, आप हलचल में आ रहे हो, क्योंकि आप कैरेक्टर कॉन्शियस हो रहे हो। आप दूसरों की बातों की निंदा की, ग्लानि की बातों से आप प्रभावित हो रहे हो। आपने पहचाना कि ये कैरेक्टर जो कुछ भी जैसा बना है उसमें कमजोरियां हैं। पहचाना? जी हाँ, मैंने पहचाना। तो अगर वो मुझे ये लोग ये लगता। कर आप सुनो और सुनते जाना है ना। हम्म, तो हम्म। जब वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको थैंक यू बोलो। आपने मुझे दिखाया कि मेरे अंदर कमजोरियां हैं, आपने दिखाया कि मुझे डर लगता है, आपने दिखाया कि आप जब मुझे टोकते हो तो मैं प्रभावित हो रहा हूँ, मैं फीलिंग में आ रहा हूँ। आपने दिखाया कि ये कैरेक्टर से मैंने अपनी बहुत पहचान बना रखी है। कैरेक्टर को दुख होता है तो मैं उसमें हलचल में आ रहा हूँ, जबकि मेरा ओरिजिनल मैं आत्मा स्वरूप में अचल अडोल हूँ। मैं आत्मा स्वरूप में निर्भय हूँ। मैं आत्मा स्वरूप में किसी से भी प्रभावित ना होने वाली अनासक्त हूँ। मैं आत्मा निर्मोही हूँ। जब तक वो आपको दिखाएंगे नहीं, सफरिंग देंगे नहीं, आप अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को कैसे याद करोगे? जी दीदी, जी जी, बहुत बढ़िया। वो कोई भी बाहर से आने वाली परिस्थिति या आपके मन में चल रही हलचल सिर्फ और सिर्फ चीख चीख कर कह रही है आपसे कि हमें मत हम्म, अपना कहो। वो हम्म। आपकी नहीं है। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो झूठे आरोप से लग रहे दुख, वो विरोध करने का डर, वो सब आपका नहीं है। आप अपने सत्य को याद करो। वो अपनी देवी, कल की शाम की अव्यक्त मुरली आपने सुनी होगी अगर, तो कल बाबा ने क्या कहा? आपके अंदर के भक्त पुकार रहे, चीखें सुनाई नहीं देती। जी हाँ, जी।
तो अंदर का देवता, अंदर की देवी, अंदर की शक्ति कब जागेगी? तो परिस्थितियां आएंगी तभी जगेंगी। नहीं, परिस्थिति आएगी तो आप डर गए। जब अरे आप डर। अपने सत्य को याद करोगे, जब आप अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करोगे कि ये सत्य नहीं है जो शरीर में आ रहा है, ये नर्वसनेस, ये पसीना आ जाना, ये हार्ट बीट तेज हो जाना, ये दुख होना, या अपनी बात को कह ना पाना, या अपने रास्ते को खुद ना चुन पाना, ये सत्य नहीं है। सत्य है कि मैं जो चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। सत्य ये है कि जी मैं हाँ। आत्मा कैरेक्टर से परे हूँ। सत्य ये है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सत्य ये है कि इन सब शरीरों का, कैरेक्टर्स का कल्याण मेरे द्वारा ही होना है, लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओ। जी 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 जी। आया समझ? आप वो कैरेक्टर बनकर उसकी सफरिंग को अपनी सफरिंग मत कहो। कैरेक्टर के माइंड में, कैरेक्टर के संस्कारों में होगी कमजोरी कि उसको फीलिंग आती है, उसको डर लगता है, उसको हलचल आ रही है, जॉब खोने की इनसिक्योरिटी हो रही है, बट आपका कैरेक्टर बनाया जिसने, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो देखेगा? हाँ, उसकी जिम्मेवारी है कि ये तो सब हम क्यों हाथ में लिए बैठे देखे। हैं कि वो जब उसको प्लानिंग करनी है, उसको नौकरी खोने के बाद नौकरी ढूंढनी है, उसको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। आपको सबसे पहले आप पुरुषार्थ करिए अपने को ड्रामा से बाहर निकालने का। हाँ जब तक आप ड्रामा के अंदर हो, आप ये समझोगे कि आप कर्ता हो, और जब तक आप कर्ता बने रहोगे तब तक आप भोगोगे भी, भोगता भी आएगी, आपकी सफरिंग जी भी हाँ आएगी। जी हाँ। हम कर्ता बनते हैं और कर्ता समझते हैं। तो हम्म। जॉब, अगर जॉब जाती है, अगर कुछ होता है, तो ये जो लौकिक परिवार है, उनकी हम्म। जिम्मेवारियां, जैसे कि हम वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैरेक्टर अभी पूरी। अभी शांत हो जाए, मान लीजिए बात करते करते ही आपके कैरेक्टर की हार्ट रेट बंद हो जाए, आप एकदम अनकॉन्शियस हो जाओ, फिर कोई चिंता रह जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मर जाओ ना अभी। जी हाँ। जी मरने जी का जी मतलब जी बुद्धि से यही बेफिक्री लाओ ना कि मैं हुई नहीं। जी जी एक जी छोटा जी सा जी। बच्चा जो पैदा होता है, जिसे पता भी नहीं कि वो उसको कौन खिलाएगा, कौन उठाएगा, कौन सुलाएगा, उसकी एक एक चीज पालने के लिए उसकी माँ या उसका परिवार या कोई दूसरा ड्रामा में अवेलेबल होता है। वो कौन अवेलेबल कराता है? हम्म। ड्रामा अवेलेबल कराता है ना। जब ड्रामा ड्रामा ने अवेलेबल आपके कर। पात्र को रचा है, जब डायरेक्टर ने आपके पात्र को रचा है, तो डायरेक्टर व्यवस्था करेगा ना उसको कैरेक्टर में रखने की, या उसको नाटक में जो भी उसकी होनी है आव भगत, या जो कुछ भी शरीर का निर्वाह, वो ड्रामा का डायरेक्टर कराएगा। ड्रामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ड्रामा के एक्टर के रूप में अपने ओरिजिनल आत्मा की स्मृति में रहो ना, आप कैरेक्टर में क्यों डूब गए? जी हाँ जी हाँ। अमिताभ बच्चन कूली अरे बनकर, कूली बनने के बाद उसकी माँ बीमार है, या बीमारी में उसकी माँ जाने वाली है, अस्पताल में है, उसके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए, मुझे कहानी याद नहीं है लेकिन मैं एक मान लो ये कहानी है। तो अब वो कूली हम्म। परेशान हो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में जो उसके पीछे एक्टर अमिताभ बच्चन है वो परेशान होगा क्या? जी नहीं। तो आप वो पीछे वाली आत्मा हो, वो याद रखो। उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हम ये सारी परिस्थितियां आपको दिखाती हैं कि आपकी जॉब से मोह है, आपके रिश्तेदारियों से आपके मोह है, आपको अपने हम्म नाम से मोह है कि कोई उसको बदनाम ना करे। आपको नियम धारणाओं पे चल रहे हो, तो वो अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? विरोध करना, निंदा करना, जब तारीफ करते थे तब आपको बहुत अच्छा लगता था, जब निंदा कर रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है। ना हमें अच्छा लगना चाहिए, ना हमें बुरा लगना चाहिए। जी हाँ, ये बात सही है। हमें अच्छा तो हम लग रहा था जब हमारी तारीफ हो रही थी तब। हाँ, है ना। तो जब आप तारीफ में खुश होगे तो फिर निंदा में आप दुखी भी होगे। इसलिए आप कैरेक्टर से ही मर जाओ। अगर मान लीजिए आप रूपाली कैरेक्टर की तारीफ करो, दीदी बहुत अच्छा समझाती है, तो मुझे तो कोई हम्म खुशी नहीं होती, मुझे तो पता भी नहीं चलता कि आप कोई मेरी तारीफ कर रहे हो, क्योंकि रूपाली से बहुत न्यारी है। इसलिए आप रूपाली की हम्म। निंदा भी करते हैं तो निंदा थोड़ी सी चुभती है, लेकिन फिर याद आता है ये भी मैं नहीं हूँ, तो उससे भी न्यारी हो जाती हूँ। हाँ जी जी दीदी जी, आप सहज कर लेते हो नहीं, हमारे लिए सहज थोड़ा नहीं सा। कर लेती हूँ, हम्म प्रैक्टिस इज स्टिल गोइंग ऑन। बंद थोड़ी गए जी अभी पूरा तरह से। जी आपको जो जी। समझा रहे हैं, हम इस सारी प्रोसेस से गुजरे हैं, इन सारे अनुभवों से गुजरे हैं।
हम कोई जी दीदी पैदा जी। थोड़ी हुए थे समर्पित होकर। जी हाँ। आप समझ रहे हो ना, आप जी गृहस्थ में रहने वाली, जिसके बच्चे भी हैं, जिसकी शादीशुदा जीवन भी है, जिसने पूरा 7 साल हाँ। अपनी गृहस्थी की जीवन को छोड़कर पूरी तरह घर में रहकर एक समर्पित जीवन जैसा जिया, उसको क्या क्या नहीं सुनना हम्म। पड़ा होगा। जी दीदी जी जी, बहुत बहुत। सारी धारणाओं करने में, पवित्रता की धारणा करने में, भोजन की धारणा करने में क्या क्या नहीं सुना होगा, क्या क्या लोगों ने हंसी नहीं उड़ाई होगी, मजाक नहीं उड़ाया होगा, पीछे पीछे क्या क्या नहीं किया होगा। लेकिन जब आप इन जी सब चीजों से पार हो जाते हो, आप अपनी मान अपमान निंदा ग्लानि, अपनी लोक समाज, इन सब की भावनाओं से परे हो जाते हो, तब तो आपको आत्मा का बोध होता है ना। ऐसे आसानी से थोड़ी हो जाएगा। और जब आत्मा का बोध होगा तो उससे वंडरफुल चीज नहीं है कोई, उससे ज्यादा। बहुत। हाँ बहुत बढ़िया दीदी जी, हाँ वो तो ठीक है। है। हाँ, तो करते चलिए। आपको ये सारी चीजें जितनी है, ये आपको दिखा रही है कि आपका इन चीजों में मोह है। ठीक है, तो नष्टो हाँ मोह मोह बनने हाँ। के लिए याद दिलाओ अपने स्वमान में कि मैं, ये मोह इस पात्र को है, रमेश पात्र को, रमेश कैरेक्टर को है। मैं आत्मा असल में तो नष्टो मोहा हूँ, निर्मोही हूँ। मुझ आत्मा को किसी से मोह नहीं है, बट ये कैरेक्टर रमेश को मोह है, और मैं कैरेक्टर रमेश नहीं हूँ। मैं कैरेक्टर रमेश एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, या एज अ एम्प्लॉय नहीं हूँ। ये माइंड, ये सब रमेश है, बट मैं रमेश नहीं हूँ। ये प्रैक्टिस जी करनी जी। पड़ेगी। जी दीदी जी। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट कौन पूछने बहुत वाला है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। थैंक यू। लता सिस्टर बोलिए। दीदी ओम शांति। दीदी जैसे कोई चीज अपने को ऐसा लगता है कि भाई हम इस रास्ते पर जाएंगे तो ये हमारे लिए गलत हम्म। है ना, तो इसको करेक्टर पर छोड़ देना चाहिए या उस विवेक को यूज करके उससे सेफ रहना चाहिए? क्या ये क्वेश्चन ड्रामा के बाहर का है या ड्रामा के अंदर का? अंदर ही है। तो ड्रामा के अंदर जो होना है वो होगा। हमारा काम है कि ना हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों से परे जो अकर्ता आत्मा है उसमें स्थित हो जाना, और साक्षी होकर देखना कि फिर आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है। क्या आप में इतनी समर्पणता है कि आप छोड़ दो बिना सोचे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप दोनों ही तो छोड़कर जरा देखो, फिर देखो ड्रामा आपसे क्या करवाता है। जब आपसे ड्रामा कराएगा ना, तो आपके अंदर पहले से प्लानिंग नहीं चलेगी उस चीज के बारे में कि वो मुझे करना है या छोड़ देना है। आप तो साक्षी हो जाओगे, बाबा के साथ बैठ जाओगे, और जब आपका कैरेक्टर, जैसे टीवी में सीन में कोई सीन चल रहा है, आप देखना शुरू करोगे, आपको अंदर से बहुत हलचल होगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, करो ये छोड़ो या नहीं करो, कुछ तो एक्शन लो। बट दिस इज व्हाट माइंड इज डूइंग विद अस। यही तो माइंड हमको कह रहा है, करता बन जाओ, करता बन जाओ, करता बन जाओ। वास्तव में हम अकर्ता हैं। आपको अपनी अकर्ता होने की, आत्मा की स्थिति में सिर्फ साक्षी होकर कैरेक्टर को करते हुए देखने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो क्या करें और क्या नहीं करें, दोनों ड्रामा के अंदर है और फिक्स्ड है। ड्रामा जो लेकिन संकल्प देगा वो आप कर लोगे। और हमारा यहाँ पुरुषार्थ ये पूछने का या ये करने का नहीं है कि करें या नहीं करें। हमारा पुरुषार्थ है कि हम इससे उपराम हो जाएं, दोनों से, करने और ना करने दोनों से, और फिर देखें कि कैरेक्टर क्या करता है। लेकिन वो उसमें डर लगता है छोड़ने हाँ, तो में। ये आपको दिखा रहा है ना कि डर है कैरेक्टर में। देखो, जब तक आपने अपने डर को पहचाना नहीं, वो डर खत्म कैसे होगा? छोड़ा ही नहीं जा रहा। तो छोड़ा नहीं जा रहा है, तो फिर पुरुषार्थ में अपने को आत्मा समझने का अभ्यास बढ़ाओ। जब तक आप समर्पण बुद्धि नहीं होगे, समर्पणता भी ड्रामा अनुसार अपने आप आती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप करो, क्योंकि वास्तव में आपको नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ड्रामा में यही नूंद है कि अभी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि अभी आपका 50% से कम चार्ट है कैरेक्टर, मतलब सोल कॉन्शियस में अभी आपकी स्थिति स्थित नहीं हुई है। कई बार एज अ मेरे कैरेक्टर में भी कुछ चीजें छोड़ी नहीं जाती, कुछ चीजें बहुत आसानी से छूट जाती हैं। तो हाँ डिपेंड ऐसा है, बहुत करता सारी है। तो छोड़ दी, बहुत सारी हाँ। छोड़ ली इजीली। हाँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी ऐसा लगता है कि इसको छोड़ा तो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो इतना बैड आएगा कि मेरी जो ज्ञान की लाइफ है ना उसको मैं मूव ही नहीं कर पाऊंगी, ऐसी फीलिंग आती है। हाँ, तो ये डर है ना, ये डर रावण है या राम है?
पता है दीदी, लेकिन फिर भी बस सब चीजों के होने के बावजूद भी जो नहीं हो रहा ना, उसमें तो बड़ी ना इसका एक। कारण है कि आपका अभी आत्मिक बल नहीं बढ़ा है, अपनी साक्षी दृष्टा की अभ्यास को बढ़ाओ। ये यही तो सफरिंग है। बाबा ने क्या कहा है कि जो आपको धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी, वो यही तो है कि जब हमारे संकल्पों में किसी चीज की डाउट और दिल शिकस्त या बेचैनी आ जाती है, वही हमको सफरिंग देती है। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है छूटने का कि आप साक्षी हो जाओ उस चीज से, अपनी आत्मा की स्थिति में साइलेंस का अनुभव करते जाओ और वो साइलेंस की स्थिति को बढ़ाते जाओ। फिर आपकी ड्रामा की हलचल और चुरपुर में जो होना है वो होता रहेगा, आप उससे कोई लेना देना नहीं। आप उससे न्यारे रहकर अपने को शांति दे पाओगे, मतलब अपने सत्य स्वरूप में टिक पाओगे। यहाँ पर हम पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसमें पुरुषार्थी जीवन में इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो? हम्म, ये डिसीजन मेकर ये जजमेंट क्यों पास कर रहे हो? हम्म? दिमाग अभी चलता है ना। हाँ, तो फिर अपने दिमाग से परे जो आपकी सत्य अवस्था है उसको याद करो। ठीक है, क्यों? रीना सिस्टर, आपको कुछ पूछना है? आपने अनम्यूट किया हुआ है। ओके। और किसी ने पूछा था? किसी और को पूछना है? जब तक आप पूछिए, मैं जब तक ढूंढ रही हूँ। एक तुम मैसेजेस और थे। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। रीना सिस्टर, हम्म। वो रमेश भाई जी को जो आपने सारी बातें जो कही, मुझे हम्म। बहुत फायदा हुआ। अब मुझे और क्लियर हो गया कि कैरेक्टर क्या है, आत्मा क्या है। ठीक ना? अच्छा राइट। लगा, शिक्षा मिली मुझे उससे कि कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग है और आत्मिक स्थिति में रहना वही मेरा लक्ष्य है। तो उसको कैसे हम अभ्यास करेंगे, अपने माइंड से अपने आप को तैयार करना है कि कैसे हमको चलना है आत्मिक स्थिति में। ठीक लगा, इसीलिए अच्छा। उनको ये बोला था, या आप सबको मैं बोलती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं हम्म अगर हम सबके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुतों को एक इंसाइट मिलती है, बहुतों को हम्म समझ आता है, क्योंकि वो उस तरीके से क्योंकि सभी की प्रॉब्लम मोर और लेस सेम ही है। कोई अलग से कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, सबकी सेम समस्याएं हैं कि ड्रामा के अंदर के पार्ट में या माइंड में हम फंसे हुए हैं। तो ज्यादातर जब हम भूल जाते हैं तो एक दूसरे के क्वेश्चन से ही हमें मदद मिल जाती है। बात सही है, सही बात है, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं ये कह रही थी, अभी जो एक सिस्टर बोल रही थी ना, ऐसी सिचुएशन ही अभी ये कैरेक्टर भी फील कर रहा है, लेकिन मैंने तो कैरेक्टर ने सब छोड़ दिया है कि जो ड्रामा में होगा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये सोचती हूँ अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कोई गड़बड़ ना हो जाए, इट मीन्स जो अब तक ठीक चल रहा था वो मैं कर रही थी, उसको ठीक मैंने किया हुआ था। मैं तो यही हमेशा बुद्धि लगाती हूँ कि अगर मैं ये सोचती हूँ मेरे कुछ सब कुछ छोड़ देने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, डर सा लगता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि इसका मतलब अभी थोड़ा तो ठीक चल रहा था पीछे, इसका मतलब वो मैंने ठीक किया हुआ था कि मैं कर्ता बनी हुई थी। तो अब मैं छोड़ूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मैंने वो ठीक किया था ना, मैं मेरे छोड़ देने से यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा थोड़ा इसका कैरेक्टर का डर थोड़ा निकल जाता है कि तूने पहले भी कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार हुआ, और आगे भी जो कुछ होगा चाहे वो कैरेक्टर में तुझे ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है, ड्रामा अनुसार होगा सब कुछ। बिल्कुल, आप अपनी अपनी अप्रोच ले सकते हैं ज्ञान से, अपने पुराने एक्सपीरियंस से और अपने मनन चिंतन से। तो जो धीरे धीरे आपके जब थोड़ा थोड़ा छोड़ना आने लगता है तो फिर आप ज्यादा छोड़ पाते हो। इट्स लाइक कि जब कोई स्विमिंग पूल या गहरे पानी में उतरता है तो जिस जो उसको उतार रहा होता है उस वक्त हिम्मत नहीं होती, और फिर धीरे धीरे करके हम एक एक कदम हिम्मत से बढ़ाते हैं तो फिर और उतरते हैं और उतरते हैं। फिर वो उस नदी के अंदर या पानी के अंदर डुबकी लगाने तक बड़ा मजा आता है। तो इसलिए ये चीजें जो हैं वो अपने आप धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिकल करिए पहले तो ज्ञान को अप्लाई, तब देखिए कि क्या फायदा हो रहा है ना। तो इसलिए पहले आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपने क्या लिखा है? हम अभी लीगल ट्रायल फेस करने वाले हैं तो हमें ऑफिसर के सामने आर्ग्यूमेंट करने हैं। तो ये सब
तैयारी आर्ग्यूमेंट ड्रामा अनुसार मेरे से होनी है, या मुझे लौकिक में तैयारी करनी पड़ेगी, तो हम पूरी जोर से हमें डिफेंड करें। देखिए, आप ये सब कुछ, ये जो सीन आपके साथ हो रहा है या होने वाला है, वो ड्रामा के अंदर होने वाला है, जो कि पहले से रिकॉर्डेड है। पहले से आपका सीन में आप क्या बोलोगे, वो क्या बोलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। आपको कैरेक्टर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप तो अपने को बाबा के साथ कंबाइंड होने का, आत्मा के साथ अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति का अनुभव बढ़ाते जाइए, और आप अपने आप को पूरा छोड़ देना। आप, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि अभी आपके अंदर भक्ति के संस्कार हैं, आप पुरानी तरह की ज्ञान की यात्रा पे थे, जहां पर बाबा आ जाओ, बाबा को बुलाते थे, ऐसे वाले, और उसमें तो उसी तरीके को मैं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोलूंगी कि आप अपना लॉयर बाबा को बना देना, और बाबा से बोला तू ही करना आर्ग्यूमेंट, ये तेरा ही पात्र है, तूने रचा है, तूने इसके अंदर एक एक संस्कार डाले हैं, तूने इसकी कहानी में एक एक चीज डाली है, इसके साथ ही इसके साथ जो घटनाएं घटेंगी, इसको जो इसके जो संस्कार है, इसके जो आदतें हैं, सब कुछ तूने डाला है, अब तू देख मुझे क्यों उसमें परेशान कर रहा है, मुझे क्यों फंसा रहा है, मैं तो तेरे साथ कंबाइंड होकर मैं भी देखूंगी, देखिए ये क्या करता है। तो आप तो बस बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने साइलेंस में स्थित रहना, और वो जो सामने से कैरेक्टर जो पहले से ही प्ले होना उसका रिकॉर्डेड है, आप जरा उससे बाहर आकर देखना कि वो भी आप ही की तरह एक सोल है, एक प्योर सोल है, वो भी बाबा का ही बच्चा है। वो जस्ट एक्टिंग कर रहा है कि वो आपके सामने क्वेश्चंस करेगा, या आपको जो भी देखेगा, बोलेगा, वॉट एवर, है ना। तो आपको तो अपने ये प्रैक्टिकली इस पेपर को यूज करना है अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित होने के लिए। ठीक है, तो आप कैरेक्टर में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो। आप साइलेंट माइंड से, आप एकदम क्लियर बुद्धि से उस कैरेक्टर से न्यारे होने का अभ्यास बढ़ाओ, और जब ये कैरेक्टर का पार्ट बजने का टाइम आना होगा, अपने आप बज जाएगा, आप साक्षी होकर देखना कि कैसे बजा। ठीक है। हम्म। और किसी को कहना है कुछ? यही है जीते जी मरना, ड्रामा की हर नून से, कैरेक्टर की हर पिटाई, दुख दर्द प्रताड़ना से अलग, इच्छा मात्र में। हाँ जी, दीपा सिस्टर। दीदी जैसे अभी रमेश भाई का जो करेक्टर है ना, हाँ वही करेक्टर इधर युगल करेक्टर के रूप में, और फिर वो हम इसी प्लेटफॉर्म को हम दोनों साथ बैठ के सुनते हैं, आपकी क्लास को, मुरली को, सुबह दोनों ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे एक तो खुद की मेरी सोल कॉन्शियस में रहना, और जैसे रमेश भाई के स्थान पर युगल करेक्टर जो है, सेम उनकी वही पोजीशन, जैसे वो बैठते हैं आपकी प्लेटफॉर्म सुन रहे हैं, लेकिन वो सत्य का उनको बोध नहीं हो रहा है, वो उसी स्टेज पर है करेक्टर में जहाँ पर रमेश करेक्टर है। तो मेरे को दो प्रकार से देखना होता है। एक तो मेरे को उनके करेक्टर से भी मतलब थोड़ा करना पड़ता है ना, क्योंकि वो युगल करेक्टर के रूप में है। एक तो मेरे को स्वयं की जर्नी यानी सोल जर्नी में मेरे को होना पड़ता है, यानी अटेंशन बाबा करवाता है ड्रामा अनुसार। और दूसरा, मैं उनके रोल से भी क्या मैं न्यारी हूँ, तो ये दोनों चीजें साथ साथ में देखनी होती है। कहीं मैं युगल कैरेक्टर को देखकर मैं डूब, तो कई बार आता है कि साथ बैठकर दोनों क्लासें कर रहे हैं, और कई बार उनको ऐसे फिर अपने आप ड्रामा अनुसार, देखो ड्रामा में बना ही तो हुआ है, देखो सब कुछ है, लेकिन देखा कि नहीं इनको अपने हिसाब से बोध होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। तो दोनों चीजें मेरे को एक साथ यानी ऐसे करनी पड़ती हैं। तो ये भी जब क्या बोलूं बेसिकली आप इस सीन को साक्षी होकर देखो, और उसमें कभी कभी आपका इंटरफेरेंस एज अ कैरेक्टर होगा भी, कभी नहीं भी होगा। इट्स और एवरीथिंग इज गोइंग और एज पर ड्रामा प्लान। तो आप तो बस इस चीज में अपने पुरुषार्थ को कंटिन्यू रखो, और अपनी दृष्टि को आप सबकी सच्चाई को देखने में लगाते रहो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, और आपके इस पावर से उनको भी पावर मिलेगी। और फाइनली अब टाइम ऐसा आ चुका है कि अब ड्रामा आपको परिपक्व बनाएगा, ड्रामा आपको संपूर्ण अनुभव कराएगा ही। लेकिन उसके पहले वो, अब वो जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, आपकी यात्रा है, वो अब शिक्षाओं से नहीं होगी, अब वो प्रैक्टिकली मैदान में उतर के होगी। तो वो समय आ चुका है जब मैदान में चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है, और अब आपको ये परीक्षाएं इसलिए लाई जा रही हैं कि आप अपनी संपूर्णता को पहचानो। इट्स वेरी हाई टाइम टू डिटैच फ्रॉम ड्रामा एंड डू योर पुरुषार्थ, और बिकम
डिटैच एज एन ऑब्जर्वर। ड्रामा को ही पूरा छोड़कर उससे ऑब्जर्वर बनकर न्यारे होने का टाइम आ चुका है। हम लोगों ने ज्ञान अकेले से काम नहीं चला, तो अब ड्रामा करवाएगा, ये ड्रामा की जिंदगी। दीदी एक चीज इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम ड्रामा में नहीं आना चाहते तो जैसे बाबा डायरेक्टर है बाहर बैठा, तो हम भी बाबा के साथ, नहीं, बाबा आना सरस्वती। चाहते की बात है ही नहीं। चाहना और नहीं चाहना, कौन नहीं चाहेगा? चाहने से थोड़ी होता है, वो तो जब होना होता है तो हो जाता है। ड्रामा से बाहर आना क्या होता है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप नष्टो मोहा नहीं बनोगे। आज के पूरे सेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आप लोग लेके जाना, वो ये है कि जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं उनमें पहचानो कि आपका मोह किस किस चीज में है। आपको अगर किसी चीज में डर लगता है, दैट मीन्स आपका मोह है। आपको अगर लगता है कि आपका, मान लीजिए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उसमें आप हार जाओगे, तो दैट मीन्स जो चीज से हार रहे हो, आपका उस चीज से मोह था। बाबा ने क्या कहा, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं होना चाहिए। तो तुझे धन से, प्रॉपर्टी से, रिश्तों से, या कोई भी चीज जिसकी वजह से आपका ट्रायल चल रहा है, अगर उसके जाने का भय हो रहा है, दैट मीन्स आपको मोह है। और मोह जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो चीज सफरिंग के रूप में और परिस्थिति के रूप में आपके सामने आती रहेगी। तो आप उसको छोड़ने को तैयार हो जाओ, उससे अपने बंधन तोड़ने को तैयार हो जाओ। जिस दिन आप उसको छोड़ने को तैयार हो जाओगे, आप देखना आपके जीवन में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आएगी, और आप खुद हल्का महसूस करोगे, साथ साथ वो परिस्थिति भी आनी बंद हो जाएगी। बट आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ डर लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है, और छोड़ने का और उसके जाने का डर लगता है। हमारे खुद के कैरेक्टर की लाइफ में अनेकों बार युगल की जॉब गई है, धन गया है, पता नहीं क्या क्या नुकसान हुए, सबसे नष्ट मोहा हो चुके हैं, तब जाकर शायद ये सब कुछ बाबा ने अनुभव कराए हैं। क्योंकि अब कोई भी चीज होनी होती तो पहले से, हाँ बाबा का है, बाबा चल ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने हिकअप्स कराए हैं लाइफ में इस यात्रा में। और मैं सच बताएं तो ये यात्रा ही टीचर बन के रही है, इस यात्रा ने ही सिखाया है सब कुछ। तो इस यात्रा के यही गुरु बन गई, इसी को बाबा कह लो, इसी ज्ञान को, इसी यात्रा में ज्ञान मिला, इसी यात्रा ने हमको अपने सत्य का बोध कराया। तो ये यात्रा इज वंडरफुल। आपको इस यात्रा में भारी होने का कारण है कि आप उससे मोह कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर इसी तरीके से चले। समाज में लोग कहते हैं एक वेल सेटल्ड नौकरी हो, परिवार वाले खुश रहे, हमारा घूमना फिरना, रिश्तेदारियां निभाना अच्छे से चलता रहे। बट दिस इज नॉट फॉर ब्राह्मण। एक ब्राह्मण ज्ञानी तू आत्मा इस तरह से जीवन नहीं जी सकती। फॉर ब्राह्मण यू हैव टू डू तपस्या, यू हैव टू डू त्याग, यू हैव टू लिव लाइक अ ऋषि। राजाई अभी भूल जाओ, पहले ऋषि की तरह त्याग करना सीखो, सब कुछ छोड़ना सीखो, नष्टो मोहा बनना सीखो। जब ऋषि बनना आ जाएगा, फिर जीवन आपको राजा बनाएगा। बट राजा आपको फिजिकली साधनों से या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बनना है, या आपको आत्मा का राजा बनना है, आत्मा एज अ राजा बनना है। तो आत्मा एज अ राजा तभी बनती है जब आप पहले ऋषि बनो, है ना। तो ऋषि के लिए तैयार हो, अपने मोह को पहचानो, कहाँ कहाँ किस किस आदत से, किस किस बिलीफ से, किस किस साधन से, सुविधा से, रिश्तों से, जिम्मेदारी से, किस किस चीज से आपको मोह है। तो जो मोह है उसको खत्म करना पड़ेगा पहले। ठीक है। दीदी, क्या हम सामने वाली सोल को सतो प्रधान स्थिति में देखकर उसके हाथ का खाना खा सकते हैं? अगेन, खाना कौन खाता है, और खाना खाना है या नहीं खाना है, ये कर्तापन का भान आप क्यों ला रहे हो? हमारा पुरुषार्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अभी सुबह भी तो किसी ने पूछा था ना, एक सिस्टर, आप आज शायद अभी हो नहीं, आपको बोला था आप शाम को पूछेगा ये क्वेश्चन, कि आपकी बहू, कुछ आपने ऐसे बोला था। आर यू हियर? सिस्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप हो यहाँ पर? पद्मा सिस्टर, पद्मा सिस्टर। पद्मा सिस्टर, राइट। हाँ, तो आपने जो पूछा था कि आप अपनी बहू को के हाथों का खा सकते हो उनको आत्मा देख के, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ, या कंचन सिस्टर, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है कि हम किसी आत्मा को आत्मा की स्थिति में देखकर या सतो प्रधान स्थिति में देखकर खा सकते हैं, आप पहले ये बताओ कि वास्तव में आपको सतो प्रधान स्थिति से देखना आता है? क्या आपको अपने आप को सतो प्रधान स्थिति में देखना आता है, या आपको माइंड ये धोखा दे रहा है कि बस बोलने को हमने कह दिया कि हाँ वो सतो प्रधान है, सोचने को मैंने सोच लिया, और अब चाहे जो मन में आए। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या सतो प्रधान आत्मा या माइंड को कभी भी कोई इच्छा होगी कि मैं किसी के हाथों का खाऊं या नहीं खाऊं, या
ये क्वेश्चन भी जागेगा, बताइए। सतो प्रधान माइंड को क्या ये क्वेश्चन जागेगा कि मैं किसी के हाथों का खाऊं या नहीं खाऊं, या इच्छा होगी कि मैं बहू का या किसी और का खाऊं या नहीं खाऊं। ये अगर इच्छा हो रही है, ये माइंड जा रहा है, ये संकल्प आ रहे हैं, दैट मीन्स स्टिल यू आर नॉट सतो प्रधान। और ये जर्नी में बाबा ने हमको खाने की जो धारणा क्यों बताई है, आप इसका लॉजिक समझो। खाने की धारणा हमको नष्टो मोहा बनाने के लिए बाबा ने डलवाई है। अगर आपका मोह एज अ कैरेक्टर बहू या दूसरे जो भी रिलेटिव या जो भी आप कहीं भी जा रहे हो, उन लोगों के मोह में फंसा हुआ है या खाने के मोह में फंसा हुआ है कि वो खाना भी मुझे अच्छा लगता है, तो आप समझ लो कि जब तक आपको किसी भी तरह का मोह है, यू कांट रियलाइज योर सेल्फ, आप आत्मा का बोध नहीं कर सकते। आत्मा, गीता में भी साफ साफ लिखा है, आत्मा का बोध होता है नष्टो मोहा हो जाने के बाद। और आप एक बार नष्टो मोहा हो गए तो आप बहू को बहू नहीं कहोगे, आप रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं कहोगे, आप खाने को खाना नहीं कहोगे, आप अपने कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर का नाम है या जो भी उसका पार्ट है, आप वो नहीं कहोगे। आप अपने को सिर्फ और सिर्फ आत्मा कहोगे। और अभी ये ब्राह्मण बीके जीवन वाली आत्मा नहीं, वास्तव में जो आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या अभोक्ता है, जो कोई कोई संकल्प ना कोई क्वेश्चन करती है, वो आत्मा का जब तक आपको बोध नहीं हुआ है, तब तक के लिए बाबा ने जो धारणा करी है वो सिर्फ इसलिए कि नष्टो मोहा बनो। अभी आपने क्या नष्टो मोहा के पेपर दे दिए, हो गए पास सब में, तो आपको खाना है खूब खाओ, लेकिन फिर आप ये लक्ष्य मत रखना कि आपको आत्मा का बोध हो जाएगा, क्योंकि आपका मोह है उस खाने में, उस रिश्ते में, या उन पर्टिकुलरली उन सब चीजों में। बेसिकली आत्मा के बोध हो जाने के बाद फिर आपका कैरेक्टर चाहे जो खाए जो पिए उसको फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर से पूरी तरह पहचान मिटा चुका है। अब कैरेक्टर चाहे कुछ भी करे लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि आत्मा के बोध हो जाने के बाद कैरेक्टर एक अवेयरनेस के साथ जीने लगता है, और कैरेक्टर का माइंड फिर उस अवेयरनेस में कुछ भी ऐसा करेगा ही नहीं जो कि सतो प्रधान नहीं है। और करना पड़ा अगर ड्रामा अनुसार तो उसको अवेयरनेस रहेगी कि ये जिसने किया वो ड्रामा का कैरेक्टर कर रहा है, उसका माइंड कर रहा है, रोल कर रहा है, ये मैं हूं ही नहीं। और जब तक आपके अंदर ये प्रश्न है कि मैं किसी का खा लूं कि नहीं खाऊं, और वो रिश्तों का नाम आ रहा है कि ये या वो, वास्तव में अगर आपको आत्मा का बोध हो गया ना, तो आपने अगर बहू मतलब आपने उसको पहले तो बहू ही नहीं कहोगे, आप उसको वो पर्टिकुलरली रोल या पर्टिकुलरली उस देह शरीर में देखोगे ही नहीं। अभी तो आप शरीर में देखते हो और फिर कहते हो कि हम इसको आत्मा देख लें, हम इसको सतो प्रधान देख लें। अरे आपको आता भी है सतो प्रधान देखना, आपको पता भी है सतो प्रधान क्या होता है। क्या आपके अंदर अभी अब खुद को सतो प्रधान दृष्टि से देखने की समझ आ गई है? एज अ रूपाली कैरेक्टर के माइंड को भी अभी पूरी नहीं आई है, जितनी आई है उसमें भी कितने बार संकल्प तमो प्रधान और रजो के आते हैं कैरेक्टर को, माइंड को। बट ज्ञानी तो आत्मा को पता है कि ये मैं हूं नहीं। तो पहले आपके संकल्प, आपकी खुद की दृष्टि बन तो जाए सतो प्रधान, फिर तो आप देखोगे दूसरों को सतो प्रधान उसमें। आप सिर्फ ऐसे ही बोल के हम उसको सतो प्रधान देख लें, तो कोई लाल रंग है क्या जो देख ले उसको लाल रंग में? सतो प्रधान की समझ अकल तो होनी चाहिए, होता क्या है सतो प्रधान देखना। आप देख रहे हो उसको कैरेक्टर, शरीर, कोई रिश्ता, और कहते हो सतो प्रधान। सतो प्रधान इज नॉट एनी रिश्ता, एनी कैरेक्टर, एनी शरीर, आपको वो दिखेगा ही नहीं। जब सब कुछ लाइट ही लाइट हो जाएगा, जब आपको ज्ञान समझ इतनी परिपक्व हो जाएगी कि आपको आत्मा के सिवा कुछ और दिखेगा ही ना, तब आपको ये प्रश्न भी नहीं पूछना पड़ेगा यहाँ पर कि ये कर लें कि ये नहीं करें। दीदी इतने इसका दिन तक मतलब भी जी खुद दीदी, पे थैंक यू। पूरी अटेंशन होनी चाहिए, पूरी खुद पे अटेंशन। अभी तो आप खुद में अटेंशन रखो तब तक जब तक आप पूरे सतो प्रधान बन नहीं जाते। हाँ। तो इसका मतलब ये है दीदी, जैसे खाने की बात भी आपने की, या कुछ और भी हम किसी सिचुएशन में, तो ये हम धीरे धीरे करते चले, जहां पे भी हम लगे तो वहां पे हम अटेंशन देना शुरू कर दे कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा करेक्टर है, और सामने वाला भी अपना करेक्टर जो है प्ले कर रहा है। सब ये सारी चीजें वहां पे हम अटेंशन अब देके शुरू आपको करें। अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी कि आप सामने वाले को पहले
एज अ कोई रिश्ता देखा आपने, या आपको सीधे सीधे वो आत्मा ही दिखी? आत्मा दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो बिंदु हो गई। आत्मा दिखने का मतलब है कि आपको रिश्ता याद नहीं आया, आपको उसकी शक्ल नहीं याद आई, आपको उसके कपड़े नहीं दिखे, आपको उसके शब्द नहीं दिखे, आपको उसका पास्ट याद नहीं आया, आपको उसके साथ कोई लास्ट मेमोरी नहीं है एज अ फिजिकल ह्यूमन। जब आपको एक सिर्फ अपने जैसी कॉन्शियसनेस दिखनी शुरू हो जाए सब में, अपने जैसी एक 7 गुणों की चेतना, तब समझना कि आप सबको आत्मिक रूप में देख पा रहे हो। लेकिन उसके पहले अभी हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही ना। प्रैक्टिस तो यही करते ही भाई कि हाँ अभी रिश्ता दिख गया, नहीं नहीं रिश्ता नहीं है, ये मेरे जैसी आत्मा है, बाबा जैसी आत्मा है। तो ये प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। बट वो स्टेज फाइनल स्टेज है जब ऐसा हो जाए। दादियों को ये नहीं देखना पड़ता था कि मेरी ये सेवा करने वाली पहले कोई बहन है या कोई भाई है और फिर उसके पीछे आत्मा देखें। उनको दिखती ही आत्मा थी फाइनल स्टेज के पुरुषार्थ में। दिखने का मतलब कोई डॉट नहीं, कोई ऐसा बिंदु नहीं, लेकिन समझ से। जब आपको सब आपके कॉमन बातों में लोगों की आत्मा की ही बात हो, कैरेक्टर की बात करना ही आप बंद कर दो टोटली, तब समझना कि आप सतो प्रधान हुए हो। अभी तो आप अपनी जर्नी को देखो, आप कितनी कैरेक्टर की बातें करते हो, लोगों की जीवन की कहानी की, आगे की पीछे की, फलाना ढिमका सब बातें करते हो। दैट मीन्स यू आर स्टिल नॉट सतो प्रधान। आत्मा लेकिन जो कैरेक्टर है, देखो जो पुरुषार्थी कैरेक्टर ने क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था, ये बात समझिएगा, ये क्वेश्चन जिसने पूछा था सुबह और अभी भी, वो दोनों ही कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में थे। इसलिए उनको आंसर कैरेक्टर कॉन्शियसनेस का ही दिया गया कि जो पुरुषार्थ कर रहा है उस पुरुषार्थी मन को अभी उसका मन सतो प्रधान नहीं बना है। बट वास्तव में उन आत्माओं की जो ओरिजिनल स्थिति है, ओरिजिनल होम है, घर है, या उनकी हाईएस्ट स्टेज है, वो सतो प्रधान है। आपको फिर किसी का खाना, किसी का पीना, किसी की कोई चीज अपवित्र कर ही नहीं सकती। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप उस ज्ञान को अपनी इसको अपनी इच्छाओं को पूरी करने में, वासनाओं को पूरी करने में लगा दो और भटक जाओ। बहुत विजडमफुल तरीके से सिलेक्ट करना कि आप पहले अपनी स्थिति देखो। फॉर एग्जाम्पल एज अ रूपाली, अगर मुझे अपने अंदर आत्मा का बोध हुआ है या मैं उसमें कॉन्शियसनेस में अब ज्यादातर समय रहती हूँ, स्टिल आई एम नॉट गोइंग कि मैं सबके हाथों का खाने लगूं। स्टिल आई एम नॉट ऑप्टिंग कि मैं कुछ भी करने लगूं। स्टिल आई एम लिविंग इन अ नियम रूल्स कि अभी मुझे रहना है। वाई? क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है कि जब मेरे अंदर इस बात की इच्छा बंद हो जाए कि मैं इसका खा लूं, जब मुझे ये संकल्प भी ना आए कि मैं उसका खा लूं, तब अगर ड्रामा में होना होगा तो वो किसी और का खाने भी लगेगी तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी ये इच्छा आ रही है, अगर क्योंकि आती है, मैं आपको बताऊं जैसे आपको आ रही है ना, वैसे इस कैरेक्टर को भी माइंड में आती है कभी कभी कि आत्मा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जब ऐसे जो ये ऐसे कह रहे हैं ना, कैसे किसे फर्क पड़ता है, ये अटेंशन देकर साक्षी होकर उस मन को भी देख रही है। वो ये देख रही है कि ये मन ही कह रहा है कि किसको फर्क पड़ता है। वाह बेटा, तू मन मुझे ही बता रहा है। अब अभी तक तूने ही दुनिया भर में भटक भटक के इतना बिगड़ा हुआ काम किया, तमो तक ले गया स्क्रिप्ट को। अब तू कह रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, तो क्योंकि तू आत्मा है, क्योंकि ज्ञान मुझे ही उल्टा सिखा रहा है। तो इसलिए ये अभी धारणा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। जिस सेकंड मेरी आत्मा की स्थिति निरंतर हो जाएगी, जब पूरी तरह मैं अनासक्त हो जाऊंगी, निर्मोही हो जाऊंगी, इच्छा मात्र अविद्या हो जाऊंगी, फिर ये कैरेक्टर में अगर इसको ड्रामा ने कभी किसी कुछ भी धारणा का वो करवाया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट वो होगा भी नहीं। बट खाने पीने की खास बात है कि फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खाया क्या नहीं दीदी खाया। कहने बट का मतलब फिर थॉट ही नहीं आएगा। हाँ, फिर ये प्रश्न नहीं आएगा, ये डाउट नहीं आएगा, ये संकल्प और विकल्प दोनों नहीं आएंगे। तो मन से परे की अवस्था, सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचने के लिए बाबा ने हम लोगों को घर गृहस्थी में रहते ये शॉर्टकट इसलिए बनाए हैं ताकि हम नष्टो मोहा बन सके। अदरवाइज सन्यासियों को क्यों घर छोड़कर भागना पड़ा?
क्यों उनको इतनी सारी चीजें से त्याग करना पड़ा? क्योंकि वो मोह को खत्म करना चाहते थे, तो उनके पास ज्ञान नहीं था। उनको फिजिकली छोड़कर ही लगता था कि हम छोड़ सकते हैं। बट बाबा ने हमको ज्ञान की तलवार दी है, उसको बीच में लाओ और यूज करो, और फिर घर गृहस्थी में रहते हुए अपने को पवित्र बनाओ। पवित्र बनाने का मतलब हमने सिर्फ इसलिए समझा कि चलो हम फिजिकल किसी का हाथ का खाना नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे। वो फिजिकल जरूरी इसलिए बना क्योंकि इससे आपका मोह खत्म होता है। आप जब पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की धारणा करते हो तो आपका पति से मोह खत्म होता है। आपको लोग की समाज की चिंता, डर, इससे मोह खत्म होता है। जब आप भोजन की पवित्रता करते हो तो आपकी माँ बनाती है, पति बनाता है, या मतलब जो भी वॉट एवर जिसके हाथों का आप खा रहे हो, और वो खाना बंद कर देते हो, तो फिर आपका मोह खत्म होता है उससे। तो जब मोह खत्म होगा, नष्टो मोहा होगे, तब आत्मा का बोध होगा, और आत्मा का बोध होने के बाद फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक अपने को धोखा मत दे देना। फिर आप ये क्लास नहीं कर रहे होगे। जिनको आत्मा का बोध हो जाएगा वो ये क्लास करेगा नहीं, वो क्लास कराएगा। ठीक है जी। हाँ जी। और किसी को पूछना है? हाँ, वो भी ड्रामा अनुसार होना है, लेकिन आपको ड्रामा की स्क्रिप्ट को देखते हुए साक्षी होकर आत्मा के अभ्यास को करना है, क्योंकि एफर्ट मेकर को ही फाइनली कुछ मिलता है। आप बिल्कुल ही छोड़ दो, अरे पुरानी लाइफ वैसी ही बिना अटेंशन के जीने लगो, एटलीस्ट अटेंशन देना पड़ेगा। माइंडफुल लिविंग, अवेयरनेस, कॉन्शियस लिविंग, ये तो करनी पड़ेगी। दीदी अभी इसका मतलब मैं करेक्टर ही सुन रही हूँ, अगर हम इस पे अटेंशन दें। आत्मा को तो किसी चीज की है ही नहीं, वो तो खुद ही इतनी वो है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अभी भी ये करेक्टर नीरू ने ही सुना है सब कुछ, ये ड्रामा बिल्कुल। में सब। कैरेक्टर नीरो ही तो पुरुषार्थ कर रहा है, मूल आत्मा के अंदर तो सारा ज्ञान है। लेकिन क्योंकि आप नीरू की पहचान से अभी निकले नहीं हो, आप नीरू की इमोशन, फीलिंग, थॉट प्रोसेस, कैरेक्टर की हर चीज से डिटैच हुए नहीं हो, नष्टोमोहा हुए नहीं हो, इसलिए आपको अभी एज अ नीरू कैरेक्टर या बीके नीरू नीरू कैरेक्टर आपको अभी पुरुषार्थ में नियम धारणाएं करना हेल्पफुल रहेगा। अगर आप तो दीदी नहीं ये भी करते एक तो स्टेप ही हुआ ना, अगर हम अटेंशन पे आ रहे हैं और ये समझ आ रही है, तो ये भी एक प्रैक्टिस का वो ही हुआ ना कि हम एक मतलब उस पे जा रहे हैं कि हाँ प्रैक्टिस, अटेंशन पे आ रहे हैं। हाँ, ये अगर बोध हो प्रैक्टिस रहा है। करते करते एक नेचुरल अटेंशन हो जाता है, फिर उसको प्रैक्टिस नहीं कहते। प्रैक्टिस तब हाँ। तक कहते हैं जब तक आप सीख रहे हो। जब आपका नेचुरल नेचर हो जाता है फिर वो प्रैक्टिस नहीं कहा जाएगा, दैट इज योर वे ऑफ लिविंग। जैसे सांस लेने की फिर प्रैक्टिस नहीं होती ना, अपने आप हो रही है, ऐसे ही आपकी वे ऑफ लिविंग में इतना अटेंशन हो जाएगा कि आपको कुछ और कैरेक्टर दिखेगा ही नहीं, आपको सब आत्मा ही दिखेंगी। फिर आपको बहू बहू नहीं लगेगी, आपको पति पति नहीं लगेगा, आपको माँ माँ नहीं लगेगी, आपको नौकर ड्राइवर, गरीब अमीर भिखारी, ये सब नहीं लगेगा, आपको सब आत्मा दिखेगी। एंड दैट मोमेंट यू कैन ईट एनीथिंग, दैट मोमेंट यू कैन गो एनीवेयर, दैट मोमेंट यू कैन डू एनीथिंग। मतलब बट आपको उस लेवल तक आने में अपने आप को ध्यान रखना कि ये धोखा ना दे दे माइंड आपको। तभी तो दीदी अब बात समझ आती है ना बाबा की, ज्ञानी तू आत्मा। पहले तो हम दूसरे तरीके से लेते थे कि हाँ बाबा का ज्ञान मिल रहा है तो वो वाला। लेकिन अभी हम्म। समझ आता है कि ज्ञानी तू आत्मा बाबा किसको बोल रहे, किस चीज की बात कर रहे हैं। कि हाँ, आत्मा में तो सारा ज्ञान है, लेकिन हाँ, हम अभी सुन रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ये अपना एक पार्ट बोल रहा है, जो करेक्टर है वो पूछ रहा है। उस ज्ञान को आपने अपना स्वरूप नहीं बनाया है। आप अभी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। स्मृति स्वरूप का मतलब आप निरंतर आत्मिक स्मृति में खुद को और दूसरों को देखने वाले नहीं बने। आप अभी दृष्टा नहीं हुए हो। फाइनल हाँ। डेस्टिनेशन है साक्षी दृष्टा की, ना, वो नहीं हुए हो अभी तक। ज्ञान जान लिया है, ड्रामा के अंदर ब्राह्मण और बीके कैरेक्टर अपने को कहते हैं, ऊपर की नियम मर्यादा भी कर ली है, बट वो नियम मर्यादा के पीछे की समझ, लॉजिक अभी वो नहीं समझ में आ रहा है कि कर तो ली है कोई, और ये भक्ति मार्ग की तरह हमें आदत पड़ी हुई है कि कर, किसी ने कहा तो कर ली। बट वास्तव में हम ज्ञान मार्ग में भी भक्ति की चीजें क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसका क्या हेल्प है, ये हमें एक लेवल पे तब समझ आता है जब आपको आत्मा का अनुभव होने के बाद फिर ये रहता है कि अब मुझे, जैसे नाव पे सवार होते हो, नदी पार कर लेने के बाद आप नाव छोड़ देते हो ना, तो जब नदी तक पार नहीं हुई है उसके पहले ही आप छोड़ दो तो नदी में डूब ही जाओगे। तो आप पुरुषार्थ के बीच में अगर धारणाएं छोड़ देते हो, क्योंकि आपने बीके मार्ग चुना है, आपने सन्यासियों वाला मार्ग या दूसरी संस्थाओं वाला मार्ग नहीं चुना है, आपने भक्ति वाला मार्ग नहीं चुना, आपने ज्ञान वाला मार्ग चुना है। तो ज्ञान वाले मार्ग में जो पहले ब्रह्मा रहे उनको फॉलो करने से आपको वो मिलेगा जो उन्हें मिल चुका है।
इसलिए आप अगर अपनी उसमें विल पे फिर चलते हो तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं सफरिंग से निकालने के लिए, और सफरिंग से निकलने के लिए हमें पूरी तरह नष्टो मोहा बनना पड़ेगा कैरेक्टर से। और कैरेक्टर में जब तक हम संकल्प के स्वरूप बन जाएंगे कि ये संकल्प आ रहा है तो हम कर लें, ये तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो। कभी कर लिया, कभी हो गया, वो अलग बात है, क्योंकि उस वक्त आपने सोचकर नहीं किया, आपको ड्रामा अनुसार हो गया, बट दैट डजंट मीन कि अब आप गिल्ट में जाओ, क्योंकि वहां पर अपनी सोच को पवित्र रखना है कि आप उससे न्यारे हो, वो खा लेने वाले नहीं हो, वो ऐसे उस वक्त अपनी सोच को यह ध्यान रखो कि मैं उसको अपवित्रता से देखूं नहीं कि वो विकारी है, ये है, वो है। आप पहले दृष्टि तो बदलो, सबके प्रति दृष्टि बदलो, सिर्फ एक दो के प्रति क्यों जो खाना बना रहे हैं और मैं उनके हाथों का खाना खाना चाहती हूँ, सिर्फ दो लोगों के प्रति दृष्टि बदलने से क्या होगा? आप हर एक के प्रति दृष्टि बदल के दिखाओ ना पहले, कि आपको फिर कोई और दिखे ही नहीं, आपको काम वाली बाई ना लगे, आपको दूध वाला ना लगे, आपको दूसरी चीजें, आपको एक अखंडता दिखे सब में, सब आत्मा है और कोई नहीं है। जब ऐसी स्टेज आ जाए तो फिर आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ जी रमेश भाई, आज ये सीख मिली कि एक्चुअली प्रश्न होते ही नहीं अगर हम सही में ज्ञान को यूज करें तो। जैसे इस कैरेक्टर के संकल्प में ट्रायल से पहले ही कैरेक्टर उनके और उसके डायलॉग तैयार करने लग पड़ता है। ये रमेश कैरेक्टर की कमजोरी है, वो ट्रायल में क्या बोलने वाला है ये भी पहले ही मन में डिसाइड करता है, सोचता है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा कैरेक्टर कॉन्शियस हो जाते हो, और फिर कैरेक्टर कॉन्शियस होने से आप अपने सत्य को भुलाकर जब ट्रायल में जाते हो तो आपको फिर उस चीज का फर्क भी पड़ता है, असर भी पड़ता है, और वो ट्रायल लगातार चले जा रहा है। वास्तव में ये ट्रायल आपके लिए एक सीढ़ी है, एक परीक्षा है कि आप आत्माभिमानी बनकर वहां जाओ। मम्मा गई थी कोर्ट में पूरे संगठन के बिहाफ में, और वहां पर मम्मा ने अपनी आत्मिक स्थिति थोड़ी भुलाई, और सोचो फिर उस आत्मिक स्थिति में उनमें इतनी पावर थी कि उन्होंने जज से, उन्होंने वकील से कितनी बहस कर ली, अपने सत्य के स्थिति में टिक कर, कोई पहले से तैयार करके थोड़ी गई थी। जो वास्तव में आपको समझ आ गई है बात, अब वो समझने के बाद आपको उस समझ के लिए तैयारी थोड़ी करनी पड़ती है। सब तैयारी तो तब करनी पड़ती है जब समझ में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर क्या आंसर देने वाली हूँ, आपसे पहले से क्वेश्चन ले लूं, और फिर उन क्वेश्चन का मैं किसी से आंसर ले लूं, और फिर वो रटा रटाया आपको आंसर दे दूं, तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं रैंडमली बस आई बैठ गई, आप लोगों ने जो पूछा वो अपने आप बता दिया, क्यों? क्योंकि समझ आ गई है बात, तो समझ काम करती है फिर। तो आप अब समझ ये है कि मैं ये कैरेक्टर हुई नहीं, तो जब आप अपने को कैरेक्टर नहीं समझते हो तब बाबा का रोल शुरू होता है। अगर आप अपना कैरेक्टर अपने हाथ में लिए रहोगे तो बाबा इंटरफेयर नहीं कर पाता, फिर बाबा अपनी शक्ति नहीं दिखा पाता। आप छोड़ोगे तब बाबा पकड़ेगा। बाबा में मीन्स आपकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो पकड़ेगी, और जब वो पकड़ेगी तो फिर हर काम में सफलता मिलती है। ठीक है। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो बताएं। जी पूर्णिमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। ये जैसे ड्रामा में अभी जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सोल कॉन्शियस का, तो ये मतलब जो नेक्स्ट बर्थ होता है, तो अभी का जो स्थिति है, मान लीजिए जिसका भी जो सोल कॉन्शियस जितना दूर तक पहुंचते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में इसका मतलब जो सोल होगा उसका वो कॉन्शियस उस लेवल पे ही रहेगा, या फिर से ड्रामा में उसका, मतलब मेरा कहने का मतलब कि ये तो ड्रामा में फिक्स है, तो ये जाता है क्या नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, आ, वो तो अभी पता नहीं। क्या इस बर्थ की सारी चीजें अचीव कर ली हैं? नहीं। तो नेक्स्ट बर्थ का जो क्वेश्चन है उससे आपको अभी इस बर्थ में क्या फायदा मिलने वाला है? नहीं, जैसे आप समझाते हैं ना बहुत बार, तो जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बाबा कैरेक्टर में जैसे जो कहता है ना कि ये ज्ञान भविष्य के लिए है, तो वास्तव में भविष्य नेक्स्ट बर्थ की बात नहीं है। भविष्य का मतलब है इसी कैरेक्टर में आपका फ्यूचर। माना जब आपके अंदर सोल कॉन्शियसनेस आ जाती है या आने लगती है, तो इसी कैरेक्टर के रहते हुए आपको अपने अंदर सतयुग दिखने लगता है। सतयुग का मतलब ये नहीं है कि मुझे पुष्पक विमान उड़ते हुए दिख रहे हैं, मैं अपने आप को देवी की तरह एक लहंगे चुंदरी और मुकुट लगाकर देख रही हूँ, या मैं अपने को सोने के महल में देख रही हूँ। नो,
सतयुग का मतलब है कि पहले मुझे अपनी कैरेक्टर और अपने माइंड और अपने बिहेवियर में इतनी इरिटेशन, क्रोध, इन्फ्लुएंस, दूसरों की बातों में फीलिंग आना, हर्ट होना, एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन, कहानियां बनाना, सुनना, ये सब जो कलयुगी बातें होती थी, आज मुझे अपने अंदर ये सारी चीजें खत्म होती हुए दिख रही हैं। मेरे अंदर की मतलब मेरे माइंड में अब इरिटेशन की ज्यादा जगह नहीं रह गई, क्रोध की जगह नहीं रह गई। मैं अब देख पा रही हूँ कि मैं आत्मा के सतो प्रधान, जो ओरिजिनल सतो प्रधान गुण है, उसके करीब पहुंच रही हूँ विद दिस कैरेक्टर ऑल्सो। इसको इतने साल अपने बिहेवियर से लड़ते हो गया, इसको अपने अंदर की निंदा ग्लानि सुननी पसंद नहीं थी, इस कैरेक्टर के माइंड में बहस करना, लड़ना, सामना करना, ये सब ही ट्रेट रहा। लेकिन आज ये देखती है कि बहुत आसानी से सहन हो जाता है, बहुत आसानी से दूसरों को समझ कर चुप हो जाते हैं, बहुत आसानी से साइलेंस में रह पाते हैं, बहुत आसानी से हम दूसरों को उनके सत्य में देख पाते हैं, बहुत आसानी से बिना एक्सपेक्टेशन और बिना कहानी के संकल्पों को साइलेंट में रख पाते हैं। दिस इज वॉट सतयुग इज हियर इन माई माइंड, एंड नाउ आई एम फीलिंग दैट इट इज कमिंग विद इन मी। तो जब ये बिल्कुल ही कहानियों से फ्री हो जाएगा, बिल्कुल ही क्रोध, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अपमान और कि ये मैं हूँ, रूपाली हूँ, इससे भी फ्री हो जाएगा, तो सोचो ये कितनी वंडरफुल जीवन हो जाएगी। जी जी आपको दीदी। कोई सफरिंग नहीं लगेगी। जैसे आज सुबह इसके युगल कैरेक्टर ने कहा कि कल मैंने वीडियोस देख लिए उनके जो प्लेन में क्रैश हुए, तो मैं उनकी फीलिंग को इतना फील करके सोया कि मुझे बहुत बेचैनी होती रही। तो इसके अंदर अभी इतना नेचुरली था कि अब इसको ये सब बातें कोई फर्क नहीं पड़ती, कहाँ पे क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, क्योंकि सबके सत्य को देख रही है कि सबकी आत्मा परम धाम में इटर्नली बैठी हुई है। वहां पर सब एक जैसे, बिना किसी इनसिक्योरिटी के, बिना किसी चोट के, बिना किसी सफरिंग के, बहुत आनंद में बैठे हुए हैं। अब कैरेक्टर में चाहे जो कहानियां दिखवा लो, चाहे जितनी सफरिंग दिखवा लो, चाहे भूकंप दिखवा लो, चाहे ओशन दिखवा लो, चाहे मतलब कुछ भी दिखवा लो, अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गेट इन्फ्लुएंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पड़ा कभी, मान लो कि क्लोजेस्ट रिलेटिव में, फैमिली मेंबर्स में कुछ हुआ और रूपाली कैरेक्टर को अगर कोई फर्क पड़ा, उसकी हार्ट बीट तेज हुई, उसको नर्वसनेस आई या वो रोई, तो वहां पर उसको चेकिंग करने के लिए आत्मा बैठी है। अच्छा, तेरा मोह था इस कैरेक्टर में, अच्छा तुझे यहाँ यहाँ अभी भी मोह है, इसलिए तुझे फर्क पड़ा। तो दैट इज व्हाट आई एम ऑलवेज ऑब्जर्विंग एज अ सीसीटीवी कैमरा, कि ये रूपाली कैरेक्टर कहाँ कहाँ से डिटैच हो गई है और कहाँ कहाँ अभी फंसी हुई है। तो ये अटेंशन चल रहा है, और जहां जहां पे अटेंशन दे देती है कि यहाँ फंसी हुई है, अगली बार से वहां से भी निकल जाती है। तो अटेंशन देने से अपने आप निकल जाते हो। जी दीदी, थैंक यू। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है तो आज का सेशन फिर एंड करें। एक सिस्टर ने एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था। अच्छा, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है सिस्टर। जैसे हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं नर्सरी से डिग्री लेने तक, वैसे हमारी अलौकिक पढ़ाई भी है। लौकिक में जैसे नर्सरी तक की पढ़ाई है, माना एकदम इजी पढ़ाई होती है, सिर्फ पोयम टेबल, वैसे हम भक्ति करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लौकिक पढ़ाई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। अच्छा, पढ़ाई धीरे धीरे हार्ड होती है। वैसे हमारी अलौकिक पढ़ाई में भी 4 सब्जेक्ट बाबा ने बताए हैं, उसमें भी वेरिफिकेशन होने के कारण धीरे धीरे हार्ड होती है, वेरिएशन के कारण। लास्ट में हम एकांतवासी होते हैं, द्वैत से मुक्त होते हैं, और फाइनली हम बैचलर ऑफ नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान बिंदु में स्थित होते हैं। हाँ, संपूर्ण ज्ञान बिंदु का मतलब वास्तव में आप कैरेक्टर नहीं हो, वास्तव में आप ये असंपूर्ण कैरेक्टर या उसका माइंड नहीं हो, आप संपूर्ण आत्मा हो। इस ज्ञान में आप स्थित हो जाते हो, तो इसको कहते हैं कि आपने अपनी संपूर्णता को पाया। तो मास्टर ऑफ नॉलेज, मास्टर ऑफ शक्ति, गुण, धारणा, सेवा, सब में मास्टर बनने के बाद डायरेक्ट पदवी प्राप्त करनी है। तो एक्चुअली पदवी कोई ऐसा नहीं है कि आपको ब्लैक कोट पहना के मुकुट पहना दिया जाएगा। पदवी आपकी खुद की अंदर की स्थिति है। आपकी जब अचल अडोल स्थिति हो जाएगी, आपकी स्थिति साक्षी दृष्टा भगवान के जैसी एकदम न्यारी और प्यारी हो जाएगी, तो वही पदवी है। और कोई पदवी नहीं है हीरे मोती के जड़ित कोई रतन, माला या मुकुट नहीं, या चुनरी नहीं उड़ा दी जाएगी आपको।
है ना। ये पदवी सिर्फ वही है कि आपकी अपनी अवस्था इतनी ऊंची हो जाएगी कि आपकी अवस्था से ढेरों आत्माओं का कल्याण होगा। तो ईश्वरीय ज्ञान में निपुण होते हैं, परमात्मा समान समाने वाले व्यक्ति की नस देखकर उसे ज्ञान का इंजेक्शन लगाना या ज्ञान का डोज देना, जैसे पीएचडी प्राप्ति। अब पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, उच्च शिक्षक बनना है, शिव बाबा का राइट हैंड। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है भाई तो आप बोले, फिर हम एंड करें क्लास को। ये सिस्टर ने क्या पूछा है? बदलाव आ गया कि वो चिल्लाना चीखना तो उससे अच्छा, आप एक सिस्टर ने एक क्वेश्चन पूछा था। आपने पूछा था कि आपका बेटा है 5.5 साल का और उसके कैरेक्टर में अचानक से चीखना चिल्लाना और इरिटेशन आ गई है, तो आप उसके सत्य को देखते हो और आपने कहा कि सत्य को देखकर वो बदलेगा या नहीं, ये तो बात की बात है। बट हमारे अंदर सत्य को देखने की एक वो आती जा रही है। तो हाँ, राइट है। आप सिर्फ उसके सत्य को नहीं, लेकिन ऐसे ही जितने भी कैरेक्टर आएंगे सबके सत्य को देखने का मतलब ये नहीं है कि हम पहले उसके चीखने चिल्लाने को देखें और फिर उसके पीछे जो आत्मा साइलेंट है उसको देखें। वास्तव में आपको उसका चीखना चिल्लाना दिखाई देना बंद हो जाए, आपको सिर्फ उसका मूल आत्मिक साइलेंट बीइंग ही याद रहे। फिर उसका चीखना चिल्लाना लगे कि आज साइलेंट बीइंग ना चीखने चिल्लाने की एक्टिंग करना चाहता है, तो कर रहा है। पहले आत्मा दिखे, फिर कैरेक्टर के बारे में सोचे, तब आपकी स्थिति समझो कि अब आप वास्तव में सबको उनके मूल रूप में देखने के अभ्यासी अच्छे हो गए हो। लेकिन अगर जब तक हम ये ऐसे देखते हैं कि पहले हम कैरेक्टर देखते हैं कि चीख रहा है चिल्ला रहा है कुछ ऐसा वैसा कर रहा है और फिर याद करते हैं कि अच्छा वो आत्मा है, तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमको लॉन्ग वे जाना है, अभी थोड़ा और प्रैक्टिस बढ़ानी है। ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस ऐसे होने लगेगी तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका चीखना चिल्लाना में कोई गलती है, प्रॉब्लम है, आप जज नहीं करोगे। क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है, अपने अंदर का कचरा। जब हम आत्माएं पुरुषार्थ करने लगती है ना, हमारी जब पवित्रता बढ़ने लगती है, तो दूसरी आत्माओं के अंदर भी जो अपवित्रता भरी है, उनके भी जो संकल्प संस्कार और उनके अंदर भी जो फीलिंग्स इमोशंस हैं, वो भी निकलते हैं बाहर। वो भी खत्म होने के लिए जल्दी जल्दी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वास्तव में हमारा पुरुषार्थ सिर्फ हमारी सफाई नहीं कर रहा है, हमारा पुरुषार्थ दूसरों की भी सफाई कर रहा है। इसलिए जब हमारे अंदर का कचरा या उनके अंदर का कचरा, जो कि रावण की प्रॉपर्टी है, जब वो निकले क्रोध के रूप में, लालच के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, विरोध के रूप में, वॉट एवर रूप में, तो हमें सहने की शक्ति होनी चाहिए। अपने कचड़े को भी सहना है और उनके कचड़े को भी सहना है। क्योंकि ये ना सोचे कि हमारे साथ बुरा बुरा क्यों कर रहे हैं ये लोग, मैं तो पवित्र हो गई हूँ तो सब प्यार से बोले, अच्छे से बोले। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव भी कर रहा है, दूसरे अपने अपने अलग अलग ट्रेड से बिहेव भी कर रहे हैं, तो वास्तव में वो अपने अंदर की सफाई कर रहे हैं, उन आत्माओं की सफाई हो रही है। तो आप उसको स्वीकार करके सहन कर लो और अपने सत्य में रहकर उसके सत्य को देखकर उस सहन करने को भी बहुत इजी बना दो। तो अपने आप उनका निकलता जाएगा, कचरा निकलता जाएगा और वो साफ होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। और आपका उनको सत्य में देखना उन्हें बहुत मदद करेगा, क्योंकि वो ना तो ज्ञान सुनते हैं, वो ना पुरुषार्थ करते हैं, ना वो अपने अंदर की कमजोरियों को जानते हैं या बदलना चाहते हैं। लेकिन आप अपने सत्य को जानकर, ज्ञान को समझकर जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो तैयार रहो। ऑल ओवर द वर्ल्ड विल टर्ब्यूलेट, मतलब हिलेगा, दुनिया हिलेगी, लोग हिलेंगे चारों तरफ, परिस्थितियां, बातें, सब आएगा। और सबसे बड़ी परिस्थिति, तो परिस्थिति भी क्या बोले उसको, आपके मन के अंदर के संकल्प आएंगे। बाहर जो हो रहा है वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आपके संकल्पों में वो इतनी बड़ी बन के आएगी कि आप उनसे थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप छुटकारा पाना चाहोगे। और यही गलती करते हो। हम अपने अंदर के नेगेटिविटी से, कमजोरी के संकल्पों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही इच्छा करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं कि छूट जाए, बंद हो जाए, ना आए, हम उसको और चिपका लेते हैं, हम उसको और बढ़ा देते हैं। वास्तव में हमें ये इच्छा भी नहीं करनी है कि हमारे अंदर से चला जाए, खत्म हो जाए, चेंज हो जाए। हम सिर्फ उसको देख सकते हैं।
हम सिर्फ देखें कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कब तक रुक रहा है, रुके रहे, लेकिन देखते हुए मुझे ये याद हमेशा बना रहे, स्मृति बनी रहे कि ये कैरेक्टर, उसका माइंड, उसके थॉट, उसके इमोशंस, ये मैं हूं नहीं। शरीर बीमार है 10 दिन से, आई जा रही है बीमारी, आई जा रही है, मन में संकल्प आएगा कि बीमारी चली जाए, लेकिन जितना आप चली जाने के संकल्प से जुड़ जाओगे, जितना आप ये सोचोगे, उतनी सफरिंग में रहोगे। आप जब उसको स्वीकार कर लोगे, अच्छा बीमारी होकर ही गुजरना है तो गुजरते रहो, तो होता रहे बीमार, मैं तो अपने मन से बाबा के पास बैठी हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ, अब हो गया, तुझे दर्द होना है, होले शरीर से अपना ध्यान हटाकर, मन से अपना ध्यान हटाकर अब बाबा पे लगा दो, तो आप देखोगे जब आप उससे ध्यान हटा देते हो, तब वो जाकर अपने आप ही शांत हो जाता है। होना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ, लेकिन आपका मन तो वहां से हट गया। बेसिकली आपको अपना मन हटाना है उस जगह से, ये इच्छा नहीं करनी है कि वो खत्म हो जाए, चला जाए। अगर आपने इच्छा करी तो वो और रहेगा और बढ़ जाएगा, और वो आपके साथ बैठकर आपको और सफरिंग देगा। ठीक है जी। हाँ जी, दूसरों के क्वेश्चन से मदद मिलती है। तो बाकी सारा बाहरी रूप में कैरेक्टर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कहानी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इमोशंस, फीलिंग्स, आपको क्या प्लानिंग करनी है, इन सब से ध्यान हटाकर सिर्फ आप वास्तव में सिर्फ आत्मा का अनुभव करना शुरू करो। बाबा के साथ अपनी साक्षी दृष्टा की स्थिति को बढ़ाकर ड्रामा से एकदम बाहर हो जाओ। ड्रामा को सोचो कि एक टीवी के स्क्रीन पर हो रहा है, और वो बनी बनाई स्क्रिप्ट पहले से रिकॉर्डेड है, वो जो होना है वो होता रहेगा, आप ये कैरेक्टर नहीं हो। आप फिर ऐसी स्थिति में जब टिकने लगोगे तो आपकी दृष्टा की प्रैक्टिस बढ़ेगी, और ये दृष्टा की प्रैक्टिस ही फाइनली लास्ट पुरुषार्थ है। तो आप में से जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी कोर्स नहीं किया एडवांस वाला, उसके सारे वीडियोस देख लीजिएगा, 4-5 वीडियोस है, और हमारे पुराने प्रश्न उत्तर के कई क्लासेस हैं, उनको सुनेंगे। अभी हम आने वाले, कल से लेकर आने वाले कुछ दिनों में ऑन एंड ऑफ कभी क्लास होगी तो मैसेज कर दूंगी, अदरवाइज 8-10 दिन क्लास में थोड़ा, शाम की क्लास में थोड़ा सा एक रेगुलरिटी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग यूट्यूब में सेल्फ रिफ्लेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर क्लासेस ले सकते हैं, और अपने आप ही वैसे यूट्यूब सजेस्ट कर देता है, तो जो भी आपको ड्रामा ड्रामा सजेस्ट करे वो देखना, आपके उस पे बहुत सारे आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है जी। अशरीरी एक नोइंग है कि आत्मा साइलेंस है, डजेंट मैटर मैं मन में क्या घूम घूम रहा हूँ, आई मीन साक्षी दृष्टा एंड रियलाइजेशन ऑफ हु आई एम। अशरीरी होना का मतलब होता है जब आपको अपने शरीर की टेंशन, शरीर की कोई कहानी, शरीर के कोई संकल्प, शरीर के इमोशंस, इन सब का भान नहीं रहता। अब जब इनसे पूरे परे हो जाते हो अपने सत्य की, साइलेंस की स्थिति में, तो उसको अशरीरी कहते हैं। और अशरीरी होने का होकर जब आप आत्मा के मनन चिंतन में डूबे रहते हो, तो आपका कैरेक्टर, आपका शरीर क्या काम कर रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, आ रहा है, ये सब मतलब उसको कोई खास उससे पता नहीं चलता, उसे अनुभव ही नहीं होता कि उसने कुछ मेहनत की है, कुछ काम किया है, कुछ बोला है। उसे लगता है कि ये बना बनाया रोबोट चल रहा है, वो हो रहा है, मेरा ध्यान तो पूरा अपने सत्य की, आत्मा के सातों गुणों में या आत्मा की नॉलेज में ही खोया हुआ है, या ड्रामा के संचिंतन में ही खोया हुआ है बस। तो वो अशरीरी स्थिति आपकी होती है। कई चीजों में अशरीरी स्थिति होती है, बट बेसिकली जब आप अपने रोल से डिटैच होते हो, आप अपने कैरेक्टर से डिटैच होते हो, उसकी कहानी से डिटैच होते हो, दैट इज अशरीरी। रोल को ना देखकर सोल को देखना है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और सोल को देखना तो ठीक है, ये भी पुरुषार्थ, ये तो है ही पुरुषार्थ, बट इससे भी ज्यादा और जरूरी एक चीज और है इसके साथ, नॉट ज्यादा, कि आप अटेंशन रखो कि आपका कैरेक्टर में जो कुछ हो रहा है वो बस आप कभी मैं कर रहा हूं, या मैं सोच रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं, ये मत समझ लेना। ठीक है, कैरेक्टर बनी बनाई ड्रामा के अकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, वाई नॉट, अशरीरी चलते फिरते बिल्कुल पॉसिबल। कल का दिन था, कल इतने सारे फिजिकली काम हुए हैं, अगर कैरेक्टर की लौकिक स्थूल लाइफ में, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला, रात तक कुछ नहीं पता चला कि किसने क्या किया।
जिसने देखा वो ये कह रहा था कि लाओ पैर दबा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, बट खुद को पता ही नहीं था कि क्या किया, कुछ पता ही नहीं चला क्या किस कैरेक्टर ने क्या क्या काम कर डाले फिजिकली, जबकि 6 दिन से बीमार थी। तो इसलिए अशरीरी चलते फिरते ही पॉसिबल, बैठकर अशरीरी होना कौन सी बड़ी बात है। बैठकर करने वाले तो हठ योगी और प्राणायाम वाले आराम से हो जाते हैं। ये जो कर्म योगी, सहज राज योगी, ये अशरीरी चलते फिरते ही तो किया जाता है, तभी तो आपका योग, आप सहज योगी कर्म योगी हो जाते हो, कि अब आपको बैठने की भी जरूरत नहीं, आप चलते फिरते अशरीरी रहते हो। दैट इज व्हाट अव्यक्त स्थिति इज, अव्यक्त फरिश्तापन इज। ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, फिर हम एंड करेंगे क्लास को। अपने कैरेक्टर से रिलेटेड भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, पता नहीं आज बाबा बड़ा खुश है क्योंकि कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत दिनों से हमने लिए नहीं है, तो बहुत सारे नई कैरेक्टर यहाँ पे पुरुषार्थी जुड़े हैं, और उनको भी अगर उससे हेल्प मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया। हाँ जी मुरली भाई। हाँ, ये कैश का प्रॉब्लम चलता है बहुत टाइम से, बहुत टाइम से। तो क्या करे समझ नहीं आ रहा। किसका? गैस का? कैश कैश। कैश मनी का मनी। प्रॉब्लम? मनी का? हाँ जी। तो ये मनी का प्रॉब्लम संपूर्णता है या असंपूर्णता है? असंपूर्ण होता। तो ये असंपूर्णता किसको है, ये मुरली भाई को है या ये आत्मा को है? मैं आत्मा को नहीं है, तो मुझे ये कैरेक्टर को है। कैरेक्टर को है। तो कैरेक्टर हम्म, की असंपूर्णता सच है या आत्मा की संपूर्णता सच है? आत्मा का संपूर्णता सच है। तो आप झूठ को सच मानकर उस पे अपनी बुद्धि क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो क्या करना फिर? क्या करना है, अपनी आत्मा की संपूर्णता को याद करके बेफिक्र बादशाह समझो ना। जैसे एक दारू पीने वाला नाली में भी पड़ा रहता है और सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, तो उसको किस चीज का नशा होता है? दारू का नशा होता है ना। ऐसे ही आपको अपने सत्य का नशा होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और वास्तव में कैरेक्टर में आपको कभी भी ऐसी कमी तो कभी नहीं आएगी कि आपके शरीर का निर्वाह नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ, कभी एक सीन भी ऐसा आया कि आपके शरीर में आपको एक दो रोटी खाने को ना मिली हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। तो यही तो एक शरीर निर्वाह के लिए जरूरत है। जानवर कभी नहीं सोचते कि वो अपने एक टाइम के खाने के सिवा उससे ज्यादा कभी जोड़ कर रखें, वो अपने को संपूर्ण महसूस करते हैं। और हम मनुष्यों को ये पुरानी एक बिलीफ सिस्टम दे दिया गया है कि आपके अकाउंट में, आपके पास कैश के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, सोने चांदी के रूप में, जब तक अथाह आपके 7 पीढ़ियां चलने लायक ना हो जाए तब तक आप अपने को अमीर नहीं समझ सकते। दिस इज वॉट रावण कलयुगी सोच इज टीचिंग अस फॉर सो लॉन्ग। इतने सालों से हमको जन्मों से यही तो सिखाया गया, जबकि एक बिल्कुल झूठ है। क्यों सूफी लोग, क्यों सन्यासी लोग, क्यों ऐसे ही बेफिक्र मौली जो घूमते हैं वो अपने आप को सबसे अमीर मानते हैं? क्योंकि वो अपनी संपूर्णता में याद रहते हैं, संपूर्णता में टिकते हैं। शरीर को खाने के लिए जितना चाहिए, शरीर को जिम्मेदारियां उठाने के लिए जितना चाहिए, दैट विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू यू थ्रू द ड्रामा। ड्रामा आपको उतना उपलब्ध करा के देगा ही, क्योंकि ये कैरेक्टर मुरली का किसने बनाया है? ड्रामा ने बनाया है, तो उसको उसकी व्यवस्था उसने ऑलरेडी कर रखी है। बट इसकी चिंता करना कि कल वो क्या खाएगा, इलाज कैसे होगा, बीमारी में ये कुछ लग गया तो ये खर्चा नहीं हो रहा है, तो ये है रावड़ी सोच। ये फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी, फीलिंग ऑफ मीगरनेस, हाँ। यही तो रावण यस। ने हम लोगों को छोटा फील कराया है। और बाबा कहता है तू अपने स्वमान में रहे, तेरे से ज्यादा आगे चलकर बाबा ने जो कहा है, ब्रह्मा कुमारीज आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ये किस आधार पे कहा है? कोई ब्रह्मा कुमारीज के तिजोरियों में और अकाउंट में लाखों और करोड़ों करोड़ों रखे होंगे, इस आधार पे नहीं कहा है। इस आधार पे कहा है कि जो वास्तव में सच्चा ब्रह्मा कुमारी है, सब ब्रह्मा कुमारी 15 लाख वालों की बात नहीं हो रही, जो सच्चा यानी जो नाम से ब्रह्मा कुमारी नहीं, जो बाबा के ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाला, यानी जो सोल कॉन्शियस रहकर सच्चा सच्चा ब्राह्मण वाला ब्रह्मा कुमारी है, उसके अंदर अपनी संपूर्णता की जो फीलिंग है, याददाश्त है, स्मृति है, वो उसको सदा पद्मा पदम पति बनाकर रखेगी। उसको कभी अपने अंदर मीगरटी, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ एनीथिंग कभी फील नहीं होगा। उसको हमेशा अपने अंदर इनफ फील होगा, अबंडेंस फील होगा, उसको अपने अंदर सब कुछ भरपूर फील होगा।
एंड दैट भरपूरता की फीलिंग एंड एक्सपीरियंस और स्मृति इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आने वाले समय में लोगों के पास करोड़ों होते हुए भी दे आर इन स्ट्रेस, दे आर इन टेंशन, दे आर इन सो मच डेस्परेशन, और इतनी सारी उनके अंदर अशांति है। वो इतने रिचेस्ट पैसों से होते हुए भी दे आर नॉट गोइंग टू फील देयर रिचनेस, बट वी हाँ, हु ये जो आर। आप बोल रहे हैं वो सही है। मेरे कोई चिंता ये सब होते हुए ये प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा ऐसा लगता नहीं कि कुछ है राइट, तो ऐसा। जब ये आपको फीलिंग आती है कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दैट इज रावड़ी सोच, दैट इज हाँ हाँ, नॉट ट्रू। बराबर। हाँ वो हाँ, सच नहीं है। ये इस पर जी मेरा खुद का पर्सनल काम भी हो रहा है इस समय। मुझे मीगरनेस की भी, मुझे भी बचपन से एक संस्कार की फीलिंग रही है। कल मैं अपने सिस्टर से ही डिस्कस कर रही थी, मेरी लौकिक सिस्टर है, हम डिस्कस कर जी रहे थे। मैं आई एम द एल्डेस्ट वन इन माई 3 सिबलिंग्स, हम 3 सिबलिंग्स हैं, उसमें से मैं एल्डेस्ट वन हूँ। बचपन से पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा। अब देखिए, हम सेम पेरेंट्स के बच्चे, मेरी सिस्टर बोल रही है कि हमारे पेरेंट्स के पास तो हमेशा से था। वो तो हमें लगता था कि वो नहीं दे रहे क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे कि हम ज्यादा ऐश में ना रहें। और इसको बचपन से हमेशा ये लगा कि दे आर वेरी दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, उनके पास नहीं है। तो इसके बचपन से प्रोग्रामिंग ही नहीं है, नहीं है, नहीं है कि होती आई, कि इसको बाद में जब नौकरी का टाइम आया तो इसने सबसे कम सैलरी की नौकरी भी ले ली। क्यों? क्योंकि नहीं है, इतनी भी छूट जाएगी तो कहीं ये ना चली जाए तो ले लो। जबकि उसके अंदर वो मिडिल, वो बीच वाली बच्ची है, तो उसको था कि नहीं, बहुत है मेरे पेरेंट्स के पास, वो देते नहीं है क्योंकि हमें बिगाड़ना नहीं चाहते। और उसने वास्तव में अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, फाइनेंशियली शी इज डूइंग वेरी वेल। तो उसके अंदर की इस सोच ने उसको किया, जबकि हमारी उम्र बराबर की, सेम फैमिली में सेम पेरेंट्स के पैसों के तले बीती है, बट मेरे अंदर मीगरनेस की फीलिंग रह गई और उसके अंदर एबंडेंस की फीलिंग है। नॉट एबंडेंस हाँ, बट स्टिल सफिशिएंट है उसके अंदर। तो ये नहीं फीलिंग सिर्फ, हाँ। ये हो सकता है कि बचपन से जो है ना कि इन स्पाइट ऑफ माय फादर बीइंग ए रिच पर्सन कि हमको नहीं दे रहा था, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, अभी क्या बोला आपने? कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए रिच पर्सन, हम्म। बहुत रिच था, तो हाँ। हमको हमेशा वो कमी महसूस कराते रहे। हाँ, राइट। तो तो ड्रामा ये अनुसार हमारे पेरेंट्स या कोई भी परिस्थिति की वजह से हमें अगर हाँ, मीडिया संस्कार डाल दिए गए हैं, ड्रामा ने डाले, तो वो इसीलिए हम्म, डाले कि इस समय हमारा उस पर पुरुषार्थ करके हम विजयी पा सके। तो दिस जी जी नाउ आई हैव रिकॉग्नाइज कि अब मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि मेरे पास कम है या मेरे पास नहीं, क्योंकि मुझे जब भी जो चीज खरीदनी होती है या कहीं जाना होता है, जहां खर्चा करना होता है, वास्तव में मेरे पास होता है। सिर्फ हम्म कहते हम्म रहते हैं कि नहीं, कम है, कम है, कम है, एक ऐसी बस बन गया है संस्कार। हम्म अब उतना नहीं कि बाकियों की तरह करोड़ों पड़े रहे अकाउंट में या लाखों पड़े रहे अकाउंट में या कैश के रूप में, लेकिन अगर मेरे लाइफ में बिना किसी आसक्ति के किसी चीज की जरूरत है, या कहीं कोई संकल्प ड्रामा ने दिया है कि आपको यहाँ घूमने जाना है या आपको रिश्तेदारी निभानी है या ये चीज खरीदनी है, तो ड्रामा उतना कैश, उतना या अकाउंट में पैसा हमेशा देता है, रखता है, और वो खरीद सकते हैं हम। अब वो होते हुए भी हम फीलिंग ये करते हैं कि यार ये है नहीं, ये कम खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। तो ये मीगरनेस की फीलिंग हमें और मीगरटी देती है, हमें और ही डेस्टिट्यूट फीलिंग देकर हमें कुछ मैनिफेस्ट नहीं करने देती, हम उतने ही कमजोर रह जाते हैं, हम्म। है ना? मतलब ये हमेशा होते रहा। मैं कोई कंपनी का जीएम थे, तो हम्म। उधर भी हमारा हमको ये फीलिंग दिया है कि जो उस पोजीशन में दूसरे लोग थे, मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, हम्म। तो मुझे ऐसा फीलिंग दिया कि हमको कम ही मिल रहा है बाकी हाँ। लोगों से। हाँ, तो ये एंड आई बेसिकली ना, एक्सेप्टेड ये इट, मैंने भी देखा आई है। एक्सेप्ट। हाँ हाँ, राइट। अब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे सैलरी का जो प्रमोशन होता है वो कम दिया, दूसरों को ज्यादा दे दिया। तो वास्तव में उस वक्त तो अकल नहीं थी, ज्ञान नहीं था, ये समझ ही नहीं थी, तो समझ लिया चलो जो है सो है। बट आज समझ में आता है कि वो परिस्थितियां मुझे ये दिखा रही थी कि तुम्हारे अंदर ये जो संस्कार बन गया है, तुम जो हम्म, सोचती हो कि ड्रामा ने हम्म, तुमको दिखाया कम पैसा, तुमने उसको सच मान लिया, ये तुम्हें जीतना बराबर। है। ये सच नहीं है। हम्म, इस पे काम करना है, और आप जिस दिन इस पे काम करोगे तो आप एक बहुत बड़ा
अपने मन का बंधन तोड़ दोगे, काट दोगे। बोले कैसा कैसा करे वही समझ नहीं कैसा करेंगे? जैसे जैसे आपको जब भी ये अंदर से फीलिंग आए, इमोशंस जागे कि मेरे पास नहीं है या कम है, उसी वक्त अपने को साक्षी हो जाओ उस संकल्प से, और याद दिलाओ कि ये कैरेक्टर मुरली सोच रहा है, उसका माइंड सोच रहा है, ये रावण की सोच है। दिस इज नॉट ट्रू। यूनिवर्स इज देयर टू ब्रिंग मी, टू गिव मी एवरीथिंग आई डिजर्व, एवरीथिंग आई हैव। मैं पांच तत्वों से परे आत्मा, उसकी अधिकारी हूं, ना कि उससे अधीन हूं। मैं जब चाहूंगी तब मुझे उतना पैसा मिलेगा, मैं जब चाहूंगी तब मैं वो जो कर सकूंगी, जो करना होगा वो कर सकूंगी। मेरे पास abundance ऑफ मनी है। मे बी दैट मनी इज नॉट विजिबल टू यू इन योर अकाउंट एंड ग्रीन नोट्स, लेकिन वो मनी फिजिकल ग्रीन नोट्स या लाल या पीला सोने की वजह से वैसा नहीं दिखता है, बट एक अट्रैक्शन है कि जब भी आपको जरूरत होगी आपके लिए हमेशा अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं, कल एक इंसिडेंट हुआ। मैं बहुत दिनों से अभी, क्योंकि यहाँ रीलोकेट हुई हूँ, तो पुराने मेरे गार्डन में, जैसे सबके घरों में करी पत्ता होता है सब्जी बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, तो इसके पास या यहाँ पे करी पत्ता नहीं लगा था। तो इसके घर के नीचे पड़ोसियों के यहाँ बहुत बड़ा पेड़ लगा था, तो अपने बेटे को वहां भेजती थी लॉकेट में कि तुम वहां से ले आओ। तो अब पहले एक दो बार ये गई तो इसको भी थोड़ा अजीब सा लगा, फिर उसको भेजा तो उसको भी अजीब सा लगा। तो वास्तव में मैं यहाँ पर गार्डनिंग या प्लांट्स ज्यादा नहीं लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि कभी बाहर जाना पड़ा तो वहां पे पानी कौन डालेगा, बेकार हो जाएंगे, ये सोच के नहीं लगाया। तो कल एक्चुअली अचानक से, ये हमने नहीं सोचा था कि हम खरीदेंगे लेंगे, लेकिन बस बालकनी में ऐसी कुछ काम कर रही थी और अचानक से नीचे प्लांट वाला खड़ा था। तो इसने उससे पूछा कि तुम्हारे पास करी पत्ता है? तो उसने बोला हाँ। फिर उसने जो रेट बताया, गमले का सब कुछ बताया, और वो इसने खरीद भी लिया। अचानक हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी। खरीदने के बाद इसकी सिस्टर ने मैंने उसको शेयर किया कि मैंने खरीद लिया है। तो उसने पूछा कितने का लिया, तो इसने जो बताया वो बोली इतने कम में। मैंने कहा हाँ क्यों, महंग ये तो मतलब मुझे इतने में मिला। बोली हमको इससे डबल प्राइस में मिला था। तो अब आप सोचो, अब मैं अपने आप में जैसी ये फीलिंग आनी शुरू होती है कि कम कम कम, आई नेवर एंटरटेन दिस थॉट इन माई सेल्फ। मैं इस चीज को हमेशा कैंसिल करती हूँ, कम नहीं है मेरे पास बहुत है। और मुझे, अब मैं पैसे की बात को अपने मन में आने भी नहीं देती हूँ। आई ऑलवेज, मतलब कब आ जाती है, बट एक पुरुषार्थ चल रहा है कि मैं हमेशा अबंडेंस सोचूं अपने अंदर, मैं अपनी जी जी संपूर्णता को सोचूं। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी जी फिर आपके पास जो चीज अवेलेबल होगी, आपका इलाज भी सस्ते में हो जाएगा बिना आपके चाहे। आपका अगर इलाज की ड्रामा में नूंद हुई, तो अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाएगी। फिर वो बात पैसों की नहीं होगी, बात होगी आपके अंदर अपने सरप्लसनेस की, आपके अबंडेंस की, बिलीफ सिस्टम की, है ना? जी। चलिए, आई थिंक इनफ ऑफ थैंक डन यू। टुडे। आप सबके अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी लोगों को मदद भी मिली होगी। फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास का मैसेज कर दूंगी, कल क्लास नहीं होगी, कल से कुछ दिन तक क्लास शाम की स्थगित रहेगी। फिर जब भी होगी नेक्स्ट तो डाल देंगे फिर मैसेज करके। थैंक यू। ओम शांति।